सभी साथियों को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन पोर्टल पर चल रही इंग्लिश की क्लास में मैं BR कुमावत आपका स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए इंग्लिश। सेकंड ग्रेड की जो इंग्लिश की क्लास अपने चल रही है उस क्लास के क्रम में आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। अपना जो मुख्य प्रकरण जो इस क्लास में है, जो टॉपिक है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सभी पार्ट ऑफ स्पीच या मैं यूँ कहूँ सभी वर्ड क्लासेस को की हम इंटरनल स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेसन में हमने नाउन को पढ़ा और आज हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो देखें, आज चलते हैं हम प्रोनाउन में। आइए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है, किसको हम प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन का मतलब है ए वर्ड। हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये है ए वर्ड, एक ऐसा वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट्स, जो सब्स्टिट्यूट करता है, दैट सब्स्टिट्यूट्स ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, अर्थात नाउन के स्थान पर आता है। शॉर्ट में मैं कह सकता हूं प्रोनाउन वर्ड बना है प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन। प्रो ये लैटिन भाषा का प्रीफिक्स है, इसका मतलब फॉर होता है। फॉर तो फॉर नाउन, नाउन के लिए होता है। या शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ए नाउन सब्स्टिट्यूटर। ए नाउन सब्स्टिट्यूटर, सब्स्टिट्यूटर, ए नाउन सब्स्टिट्यूटर। वी कैन से दैट प्रोनाउन इज ए नाउन सब्स्टिट्यूटर। एक नाउन सब्स्टिट्यूटर है प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर आने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। किस प्रकार से नाउन के स्थान पर आता है आइए देखते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लिखूं बॉयज आर डियर, बॉयज आर डियर। यहां इस क्लॉज में, इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो बॉयज है, ये नाउन है। अब हम कैसा भी वर्ड अगर यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसी जगह पर, दैट्स ए प्रोनाउन। तो हम यहां पर लिखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर पहला एक सेंटेंस में लिखता हूं दे आर डियर, दे आर डियर। यहां पर हम देखते हैं दे आर डियर, तो ये दे है, ये प्रोनाउन है। ऐसा मैं और लिख दूं यहां पर। दूसरा मैनी आर डियर, मैनी आर डियर, ये लोग। यहां पर मैं देखूं तो मैनी शब्द है, ये प्रोनाउन हो गया बिकॉज इट सब्स्टिट्यूट्स द वर्ड बॉयज। और अगर उसके बाद मैं लिखूं 5 आर डियर, मैंने ये लिख दिया 5 आर डियर, आर डियर, ये लो, तो ये 5 है, ये प्रोनाउन हो गया। अगर मैं यहां पर लिखूं दोज आर, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं मान लीजिए हु आर डियर, हु आर डियर, यहां पर मैं ये लिख दूं तो अब की बार देखते हैं तो ये वर्ड बॉयज को सब्स्टिट्यूट करता है। तो इसलिए ये हु है, ये प्रोनाउन हो गया। यहां पर हम देख रहे हैं, देखो दे प्रोनाउन है, मैनी प्रोनाउन है, 5 प्रोनाउन है, हु प्रोनाउन है। दे को हम देखते हैं तो ये ओरिजिनल प्रोनाउन है, एक प्रकार से ओरिजिनल प्रोनाउन है, ओरिजिनल प्रोनाउन है। ट्रेडिशनल ग्रामर ने इसको पर्सनल प्रोनाउन कहा, पर्सनल प्रोनाउन कहा। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इस पर हम अभी विचार करेंगे, और पर्सनल प्रोनाउन कहा। लेकिन मैनी पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। 5 हु, ये 3 नहीं, ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं। ये माइनर वर्ड क्लास से वर्ड लिए गए हैं। हमने जैसे कि नाउन से पहले वाले चैप्टर में हमने, नाउन से पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा था कि ये वर्ड क्लासेस हैं, ये 2 प्रकार की हैं, मेजर वर्ड क्लासेस और माइनर वर्ड क्लासेस। माइनर वर्ड क्लासेस में हमने देखा था कि कई तरह की छोटी छोटी वर्ड क्लासेस हैं, जैसे क्वांटिफायर्स, डेमोन्स्ट्रेटर्स, एनुमरेटर्स, इंडेफिनेटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऐसे छोटी छोटी वर्ड क्लासेस हैं। और उन वर्ड क्लासेस को देखते समय हमने ये भी तय किया था कि इनकी सेपरेट स्टडी नहीं की जाती है, बिकॉज द नंबर ऑफ देयर मेंबर्स इज so much low that they cannot be
अचीव्ड एज ए सेपरेट स्टडी टॉपिक, सेपरेटली स्टडी टॉपिक के रूप में उनको अचीव नहीं किया जाता, बल्कि मेजर वर्ड क्लासेज में ही किसी एक या अधिक वर्ड क्लास में उनकी स्टडी कर ली जाती है। तो ये माइनर वर्ड क्लास में आया है मैनी, 5, हु। माइनर वर्ड क्लासेज में ऐसी और भी कई वर्ड क्लासेज हैं जो प्रोनाउन के रूप में काम में आ सकती हैं। तो सबसे पहले यह चर्चा हुई हमारी कि ओरिजिनल वर्ड क्लास है वो तो दे, केवल प्रोनाउन की ओरिजिनल वर्ड क्लास है उसमें तो दे आता है। अब ओरिजिनल वर्ड क्लास में अकेला दे ही नहीं, ओरिजिनल वर्ड क्लास में आई, वी, यू और इसी प्रकार से ही, सी, इट और दे, ये इतने प्रोनाउन आते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर ने इनको ही प्रोनाउन माना था, ट्रेडिशनल ग्रामर ने इनको ही प्रोनाउन माना था और ट्रेडिशनल ग्रामर ने इनको पर्सनल प्रोनाउन कह दिया। पर्सनल प्रोनाउन क्यों कह दिया? क्योंकि ये पर्सन के लिए आते हैं। आई कोई बोलेगा तो व्यक्ति बोलता है, नो एनिमल इज एबल टू स्पीक टू एनीबॉडी एल्स इन वर्ड्स। शब्दों में कोई जानवर नहीं बोलता, जिस जो शाब्दिक भाषा मानव प्राणी को प्रदत्त है, ऐसी शाब्दिक भाषा में और कोई जानवर कम्युनिकेशन नहीं करता और कोई जंतु कम्युनिकेशन नहीं करता। केवल मानव जो ह्यूमन बीइंग्स हैं यही कम्युनिकेशन करते हैं ऐसा, इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा। आई या वी या यू है, ही, सी, इट, दे। अब ये इट क्या है? इट को कहने को तो हम इट निर्जीव कोई संज्ञा, उसके लिए भी इट प्रोनाउन काम में लेते हैं, और वैसे हम इट प्रोनाउन है वो कोई पशु पक्षी है उनके लिए भी काम में लेते हैं, लेकिन इट वो पर्सनल नाउन के लिए भी काम में लिया जाता है। ऐसा पर्सन जिसका पता नहीं चलता वो ही है या सी है। देखने से, प्रथम दृष्टया उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता नहीं चलता, उसकी फेशियल साइड से पता नहीं चलता कि वो ही है या सी है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए प्रोनाउन इट आता है। जैसे कोई बेबी है अपने पास में और वो बेबी है, बेबी को देखने से पता नहीं चलता कि वो ही है या सी है, इसलिए उसके लिए इट आता। तो ये और दे इनका प्लूरल रूप है। तो ये सारे प्रोनाउन हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन बताए गए ट्रेडिशनल ग्रामर में। आई और वी को ट्रेडिशनल ग्रामर ने फर्स्ट पर्सन कहा, फर्स्ट पर्सन कि ये फर्स्ट पर्सन है, अर्थात ये वक्ता है, ये बोलने वाला है। कोई भी व्यक्ति अपने आप के लिए फर्स्ट पर्सन, जैसे यहाँ पर मैं अपने आप के लिए फर्स्ट पर्सन हूँ, और सामने वाला श्रोता जो मेरे लिए आप, यू है वो सेकंड पर्सन। तो यू को बताया ट्रेडिशनल ग्रामर ने सेकंड पर्सन, यू को सेकंड पर्सन बताया। यहाँ पर ट्रेडिशनल ग्रामर ने यू को कहा कि ये सेकंड पर्सन है, और सामने वाला और ये ही, सी, इट, दे है, इनको ट्रेडिशनल ग्रामर ने थर्ड पर्सन के रूप में प्रयुक्त किया। तो अब हम आगे चलते हैं इसी में ही। इन्हीं प्रोनाउंस को हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर कि ये प्रोनाउंस किस प्रकार से ट्रेडिशनल ग्रामर ने इनको कैसे पर्सनल प्रोनाउन बताया है और कैसे इनकी अलग अलग फंक्शनल फॉर्म होती हैं और क्या इनका यूसेज होता है। इनके बारे में, इन सब बातों के बारे में हम आज अभी विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने पास में ये एक टेबल है, इस पर हम विचार करेंगे। ये है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस यही ओरिजिनल प्रोनाउंस हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर ने केवल इन्हीं वर्ड्स को प्रोनाउंस बताया था। उसके बाद में जो और प्रोनाउन के रूप में जो खोज की वो मॉडर्न ग्रामर ने की है। तो देखिए, देखेंगे हम कौन कौन से फर्स्ट पर्सन में बताया आई और वी को। आई और वी है ये फर्स्ट पर्सन, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन सामने वाला श्रोता, ये वक्ता है, खुद वक्ता अपने आप के लिए फर्स्ट पर्सन होता है श्रोत, और अपने सामने वाले को वह सेकंड पर्सन मानता है, जिससे बोल रहा है उसको सेकंड पर्सन मानता है, इसलिए यू है वो सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन है न वक्ता न श्रोता। सामान्य तौर से हम ये मान सकते हैं वक्ता ये स्पीकर है, स्पीकर होता है वो खुद अपने लिए फर्स्ट पर्सन है, और उसके श्रोता हैं सामने वाले उसके लिए वो सेकंड पर्सन है, लिसनर। ये लो, और ये नाइदर स्पीकर नो लिसनर। अगर एक बेबी है छोटा, उसको हम इट कहते हैं, तो इसीलिए ही वो थर्ड पर्सन है हमारे लिए, क्योंकि वो न तो वो स्पीकर है उसमें और न वो लिसनर हमारी बात सुन भी नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कोई निर्जीव संज्ञा है, लाइफलेस कोई नाउन है, जैसे टेबल है, चेयर है, उसको हम इट करते हैं, थर्ड पर्सन में मानते हैं, तो इसीलिए बिकॉज इट्स नाइदर द स्पीकर नॉट द लिसनर एट द मोमेंट। और इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये जो
अपने पास में ही सी, इसको कहते हैं जो व्यक्ति हमारे पास में मौजूद नहीं है, उसमें वो भी वक्ता नहीं न श्रोता, तो इसलिए उसको ही या सी के रूप में, थर्ड पर्सन के रूप में यहाँ पर हम पुकारते हैं उसको। और ये दे, एक बात देखते हैं, देखो ये जो इधर हैं ये इनकी फंक्शनल फॉर्म है सारी। आई की फंक्शनल फॉर्म है मी, फंक्शनल फॉर्म्स हैं, अर्थात जहां पर कोई प्रोनाउन जहां काम कर रहा है, सेंटेंस के कौन से पार्ट में काम कर रहा है, क्लोज के कौन से पार्ट में काम कर रहा है, वो वहां उस पार्ट के फंक्शन के अकॉर्डिंग ही अपनी फॉर्म ग्रहण कर लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल फॉर्म्स हैं। अब ये फंक्शनल हम लिख सकते हैं इनके बारे में कि ये सारी फंक्शनल फॉर्म्स हैं। फंक्शनल फॉर्म्स, फंक्शनल फॉर्म्स केवल पर्सनल प्रोनाउन की ही फंक्शनल फॉर्म्स होती हैं, बाकी किसी भी प्रोनाउन की फंक्शनल फॉर्म्स नहीं होती हैं। एक बार मैं पुनः कह दूं कि पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये ओरिजिनल प्रोनाउंस हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर में केवल यही प्रोनाउन थे, इन्हीं को प्रोनाउन माना गया था। मॉडर्न ग्रामर ने अन्य वर्ड क्लास के वर्ड्स को भी प्रोनाउन के रूप में ढूंढा है, उनका फंक्शनल प्रोनाउन के आधार पर ढूंढा है। अब देखेंगे आगे, देखिए हम देखते हैं कि फंक्शनल फॉर्म कौन कौन सी हैं। आई के फंक्शनल फॉर्म है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। ऐसे ही वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। यहां पर दो बन गई इसकी, क्योंकि एक व्यक्ति होता है उसको भी यू कहते हैं और प्लूरल मानेंगे उसको। यहां पर भी यू, यहां पर वो योर, योर्स, लेकिन उसके लिए रिफ्लेक्सिव या इंफेक्टिव फॉर्म ढूंढेंगे तो योरसेल्फ पे या योरसेल्व्स, दोनों में से एक। अगर ज्यादा है तो योरसेल्व्स और एक है तो योरसेल्फ। आगे देखते हैं ही की फंक्शनल फॉर्म्स है ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। इसी प्रकार से सी, हर, हर्स और हरसेल्फ। इसी प्रकार इट, इट्स, और इटसेल्फ, दे, देम, देयर्स और देमसेल्व्स। इस प्रकार ये फंक्शनल फॉर्म्स हैं पर्सनल प्रोनाउन की। देखते हैं, देखो जिस प्रकार से नाउन पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि नाउन में नंबर सिस्टम होता है, सिंगुलर, प्लूरल। इंग्लिश में नंबर सिस्टम मुख्यतया हम देखें तो तीन ही वर्ड क्लासेज में होता है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब में। लेकिन डिटर्मिनर में भी नंबर सिस्टम होता है कुछ हद तक। कुछ डिटर्मिनर ऐसे हैं जिनमें नंबर सिस्टम होता है, और डिटर्मिनर, सारे डिटर्मिनर आर्टिकल को छोड़ करके सारे डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर आर ए फ्यू एडजेक्टिव्स ऑफ द नेचर दैट वी कैन से आर आइदर सिंगुलर और प्लूरल। तो नंबर सिस्टम डिटर्मिनर या एडजेक्टिव पर कुछ पर लागू होता है, उनके अलावा बाकी तीन वर्ड क्लासेज हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। इंग्लिश में तीन पर वर्ब नंबर सिस्टम एप्लीकेबल है। तो हम देखेंगे यहां इस प्रोनाउन में नंबर सिस्टम किस प्रकार से एप्लीकेबल है पर्सनल प्रोनाउन में। तो आई सिंगुलर है, आई का प्लूरल वी होता है। यू सिंगुलर नहीं है, यू प्लूरल ही है, इसका कोई सिंगुलर नहीं है। यू की सिंगुलर फॉर्म दाऊ होती थी, दाऊ। यू की सिंगुलर फॉर्म दाऊ है, दाऊ। दाऊ का तू, लेकिन ये पुराने लिटरेचर तक सीमित रहेगी, ये जनरल इंग्लिश में नहीं आ पाई। दाऊ की ये फॉर्म दाऊ, अगली फॉर्म इसकी दी, और यहां पर इसका आ जाता है दाई, और यहां पर इसका आता है दाइन, और यहां पर आगे आता है दाई सेल्फ। इसका मतलब होता है तू। इसको तुम भी नहीं बोलेंगे, आप भी नहीं बोलेंगे, इसका मतलब तू, सिर्फ तू। हम किसको कहते हैं, हम देखते हैं तू किससे, किसको बोलते हैं हम तू हम या तो उसको बोलते हैं जो बहुत बुरा लगता है हमें। हम नहीं, सामने वाला व्यक्ति लड़ रहा हमसे तो हम यही कहते हैं आ जाना तू, देख लेंगे तेरे को। लेकिन ये नहीं कहते हैं आप आ जाना, हम आपको देखेंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं। तू जो हमें बहुत बुरा लगता है उसको हम तू कहते हैं, या बहुत अच्छा लगता है उसको तू कहते हैं। ये तू की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे के लिए भी होती है और बहुत बुरे के लिए भी होती है। तो ये जनरल इंग्लिश में नहीं आया, ये लिटरेचर तक सीमित रह गया। आगे देखते हैं हम, देखो तो यू प्लूरल ही है, लेकिन ये योरसेल्फ है, ये सिंगुलर है। कभी भी योरसेल्फ का प्लूरल आपसे पूछा जाए तो योरसेल्व्स होगा, ध्यान में रखने की बात है। और इसी प्रकार से मैंने ये कहा कि आई का प्लूरल वी है तो मी का प्लूरल अस है, माई का प्लूरल आवर है, माइन का प्लूरल आवर्स है, और माई सेल्फ का प्लूरल आवरसेल्व्स है। इनको भी ऐसे ध्यान में रखो कि सारा प्लूरल सिस्टम इसी प्रकार से है। ही सिंगुलर है, ही का प्लूरल दे है।
सी का भी प्लूरल दे है और इट का भी प्लूरल दे है। तो हम कहें हर का प्लूरल क्या होगा? इस हर का प्लूरल क्या है? हर का प्लूरल देम होगा। इस हर्ष का प्लूरल, इस इट्स का प्लूरल क्या होगा? इसका देयर्स होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि देमसेल्व्स का सिंगुलर क्या है, तो ये इटसेल्फ हो सकता है या अरसेल्फ हो सकता है या हिमसेल्फ हो सकता है। तीनों इसके सिंगुलर रूप हैं। ये तो हुई पर्सनल प्रोनाउन की फंक्शनल फॉर्म और इसके नंबर सिस्टम की बात। अब हम देखेंगे, देखो कि एक क्वेश्चन में यहां पर लिखता हूं और हम देखते हैं, देखिए उसमें पर्सनल प्रोनाउन कौन सा से क्वेश्चन अपने पास में, जैसे ये रहा यू आर, मैंने क्वेश्चन लिखा यू आर माई डिसाइपल, यू आर माई डिसाइपल, DISCIPLE, यू आर माई डिसाइपल, ये है। अब आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन अपनी परीक्षा में आ जाए और आपसे पूछा जाए कि यहां इसमें विच वर्ड इज प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन कौन सा वर्ड है? अगर ऐसा पूछा जाए तो, और ए में दे दिया जाए आर प्रोनाउन है, बी में दे दिया जाए माई प्रोनाउन है क्या, और सी में दे दिया जाए ये अपना डिसाइपल ये प्रोनाउन है क्या, और डी में आपको दे दिया जाए ये लो नन ऑफ दीज, तो अब इसमें प्रोनाउन कौन सा है? विचार करो। देखिए यू आर माई डिसाइपल, इसमें मैंने यू को तो अलग ही रख दिया, इसके अलावा देखो प्रोनाउन इसमें कौन सा है। तो यहां पर आर प्रोनाउन है क्या? आर तो प्रोनाउन नहीं है, आर तो वर्ब है। ये माई प्रोनाउन है क्या? डिसाइपल प्रोनाउन है क्या? डिसाइपल के तो अभी हमने कोई चर्चा ही नहीं की, इसलिए ये नाउन है। और ये माई प्रोनाउन है क्या, है या नहीं, ये बात देखेंगे हम। देखो यहां पर प्रोनाउन को की डेफिनेशन के रूप में हमने ये देखा था कि प्रोनाउन इज द वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट्स ए नाउन, जो नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है वो वर्ड प्रोनाउन है। यहां पर माई जो वर्ड है ये नाउन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, ये तो नाउन के साथ आ रहा है, डिसाइपल नाउन है इसके साथ आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन नहीं है, ये डिटर्मिनर है, क्योंकि नाउन के साथ आ रहा है, ये नाउन के बिना नहीं आ रहा है। तो एक बात ये ध्यान में रखो कि ये जो लाल अक्षरों में लिखे हुए इनमें से कोई भी प्रोनाउन नहीं है, ये पजेसिव डिटर्मिनर है। हम कह सकते हैं पजेसिव, जैसे दो क्लास में यहाँ पर दो जगह लिखा हुआ है, ये है पजेसिव डिटर्मिनर, आप इनको मानो ये पजेसिव डिटर्मिनर हैं, पजेसिव डिटर्मिनर हैं ये। और आगे देखें कहेंगे अपन ये पजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ये लो पजेसिव प्रोनाउन ये हैं और पजेसिव डिटर्मिनर अपने ये हैं। यहां पर एक बात सिद्ध होती है कि अगर प्रोनाउन जैसा कोई भी वर्ड किसी नाउन से पहले है तो वो प्रोनाउन नहीं बल्कि डिटर्मिनर है। तो हम यहां पर ये पॉइंट क्लियर कर लेंगे कि ए प्रोनाउन लाइक वर्ड, ए प्रोनाउन लाइक वर्ड, ए प्रोनाउन लाइक वर्ड, प्रोनाउन जैसा कोई भी शब्द है, ए प्रोनाउन लाइक वर्ड बिफोर ए नाउन, बिफोर ए नाउन, किसी नाउन के साथ, नाउन से पहले, इज नॉट ए प्रोनाउन, वो प्रोनाउन नहीं है, नॉट ए प्रोनाउन बट ए डिटर्मिनर, बल्कि वो एक डिटर्मिनर है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। अभी हम देख रहे हैं कि यहां पर ये सारे के सारे जो लाल अक्षर में लिखे हुए हैं ये प्रोनाउन नहीं है, ये डिटर्मिनर हैं। अब सबसे पहले हम इसी पॉइंट को पढ़ेंगे यहां पर कि क्या काम है पजेसिव प्रोनाउन का और पजेसिव डिटर्मिनर का। ये हम अलग अलग तरीके से इनका जो फंक्शन है उसको हम अभी भी पढ़ेंगे, यहां पर विचार करते हैं। देखो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव डिटर्मिनर दोनों अलग अलग कैसे हैं, इनका क्या काम है, काम अलग अलग है इसलिए तो ये दोनों अलग अलग हैं। ये देखिए किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं, क्वेश्चन मेरे पास में ये है योर हाउस, योर हाउस यहां पर इज और लार्जर, लार्जर मैंने ये लिख दिया देन माई हाउस, देन माई हाउस, योर हाउस इज लार्जर देन माई हाउस, मैंने ये लिखा यहां पर। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें आप एरर ढूंढो कहीं पर, ए बी और सी और आगे है डी, यहां पर लिख दूं मैं नो एरर, एन ई लिख दिया, इसका मतलब नो एरर।
अगर कहीं पर एरर नहीं है तो हम आंसर डी करेंगे, अदरवाइज आवर आंसर मस्ट बी देयर ए, बी और सी, इनमें से हमारा आंसर होना चाहिए। यहां पर देखते हैं योर हाउस, यहां तक सही है अपना, इज लार्जर, लार्जर के साथ ये कंपेरेटिव डिग्री है, देन आ गया इसके साथ में, ये भी सही है। अब माई हाउस आगे आ गया। एक प्रथम दृष्टया हमें ये सेंटेंस सही लगता है, लेकिन फिर भी इसमें खामी है। क्या खामी है, आइए हम वो देखते हैं। देखिए ये हाउस एक नाउन है और ये हाउस भी नाउन है, दोबारा रिपीट क्यों हुई? एक सेंटेंस में एक ही नाउन रिपीट नहीं होनी चाहिए। जहां रेपिटेशन है तो वो एरर है, हमें रेपिटेशन को रोकना है। वी हैव प्रोनाउन टू चेक द रेपिटेशन, रेपिटेशन को रोकने के लिए हमारे पास में प्रोनाउन है। तो हम देखेंगे, देखिए इसको प्रोनाउन से कैसे रोकेंगे? अगर ये हाउस जाएगा तो फिर माई भी जाएगा यहां पर, इसका मतलब एरर यहीं पर ही है। यहां पर क्या आना चाहिए था? माई हाउस की बजाय यहां पर आना चाहिए था माइन। तो एक बात देखो आप कि पजेसिव डिटरमिनर के ठीक बाद में तो नाउन आएगी, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद में नाउन नहीं आ सकती। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, ये लीजिए एक क्वेश्चन है अपने पास में, यहां पर ये आ रहा है कि अपने पास में क्वेश्चन है यू आर नहीं योर, ये लीजिए योर सिस्टर इज एज वाइज, ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन अपने पास में, एज वाइज और एज, और अब यहां पर ब्लैंक दे दिया हमें। ए में दे दिया माई, बी में दे दिया माई सिस्टर, हमें ये ऑप्शन दे दिया, सी में दे दिया माइन, और डी में दे दिया अपने पास में नन ऑफ दीज। ये लीजिए अब क्या आना चाहिए? अब अगर हम माई सिस्टर कर देंगे तो सिस्टर फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए माई सिस्टर नहीं होना चाहिए। और अगर माई करते हैं तो माई तो डिटरमिनर है, इसके बाद में नाउन का आना जरूरी होता है। नो डिटरमिनर कैन देयर बी विदाउट ए नाउन, नाउन के बिना कोई डिटरमिनर नहीं हो सकता, इसलिए ये वैसे नहीं आ सकता, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे? माइन करेंगे। तो ये हमारी स्टेट हुई पजेसिव डिटरमिनर, ये पजेसिव डिटरमिनर है और ये पजेसिव प्रोनाउन है, इन दोनों की, कि पजेसिव डिटरमिनर और पजेसिव प्रोनाउन अपने अलग अलग जगह पर प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स हैं। पजेसिव डिटरमिनर है वो नाउन से पहले आता है, और पजेसिव प्रोनाउन है वो बिना नाउन के आता है, अर्थात नाउन के स्थान पर आता है। तो अब इसी तरीके से हम कुछ एक क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए अभी जो पढ़ा हमने उसके आधार पर ही, योर हाउस इज लार्जर देन माई हाउस, ये हमने कर लिया, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, इसमें सी होगा, यहां पर देन माई हाउस ना करके माइन आएगा। अब चलिए आगे है, इज ए पायस कंट्री, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखोगे आप, इज ए पायस कंट्री, साथ साथ पढ़ रहे हैं हम इनको। देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं हम वी करेंगे तो इज आ गया, वी तो प्लूरल है, ये तो नहीं हो सकता। अस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हो ही नहीं सकता शुरुआत में, ये लो। अब आवर कर दें तो आवर डिटरमिनर है, इसके बाद में नाउन का आना जरूरी है। आवर नेशन होता है, आवर कंट्री होता तब तो यहां पर होता, तब तो आ जाता, आवर नहीं आएगा, इसलिए आवर्स आ गया। आवर्स इज ए पायस कंट्री, हमारा तो पवित्र देश है, या हमारे वाला पवित्र देश है, ऐसा बोल सकते हैं हम। आगे है आई हैव टोल्ड यू माई नेम, आई हैव टोल्ड यू माई नेम। अब आगे क्या कहता है? नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ। योर लिखते आगे नाउन को मांगता है, नाउन नहीं है आगे, इसलिए योर नहीं आएगा। योर सेल्फ का कोई सवाल ही नहीं, यहां पर योर नेम कर देंगे तो ये नेम रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? यहां पर योर सही करेंगे। इसी प्रकार से देखिए विच सेंटेंस हैज ए पजेसिव डिटरमिनर, कौन से सेंटेंस में पजेसिव डिटरमिनर है? अभी देखा हमने पजेसिव दो प्रकार से, पजेसिव डिटरमिनर और पजेसिव प्रोनाउन दो होते हैं। तो देखो पजेसिव डिटरमिनर कौन से में है? दिस हाउस इज हिज, ये पजेसिव है, पजेसरी, ये पजेसर है, ये पजेसिव फॉर्म है, लेकिन ये प्रोनाउन है क्योंकि इसके आगे नाउन नहीं। दिस हाउस इज हिज, हिज हाउस इज दिस, इसको देखते हैं, देखो इसके आगे नाउन है, इसका मतलब ये पजेसिव डिटरमिनर, पजेसिव डिटरमिनर पूछा तो ये सही हो गया हमारा। यहां पर देखो आवर्स, इसके आगे फिर से नाउन नहीं है, और तो इसका मतलब ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन, ये हिज और आवर्स ये प्रोनाउन है, यहां पर प्रोनाउंस। ये आगे देखते, देखो एक क्वेश्चन हो रहा है अपने पास में, ये क्वेश्चन है अपने पास, अब देखेंगे आप। हिज इज नॉट दिस हाउस, यहां पर देखेंगे हिज इज, अब इस हिज को देखना है, ये प्रोनाउन है, डिटरमिनर आपको देखना है। हिज के आगे अगर नाउन होती तो ये डिटरमिनर होता, अब ये पजेसिव प्रोनाउन है, बिल्कुल ये प्रोनाउन है, यहां पर प्रोनाउन हुआ, और ये जो हिज है इसका कहते हैं नाउन है, इसलिए ये डिटरमिनर है।
तो हमारा आंसर होना चाहिए प्रोनाउन डिटर्मिनर। कौन सा सही है हमारा? प्रोनाउन डिटर्मिनर, ये सही हो गया सी। आइए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं हम। देखिए साथ साथ हल कर रहे हैं हम। अब देखेंगे सी आस्क्ड, आगे टू डू समथिंग गुड। सी आस्क्ड, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो अब यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने अभी तक उसकी पढ़ी नहीं, एक बार वापस पीछे चलते हैं हम और इस टेबल में ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पढ़ते हैं। अभी तक तो हमने डिटर्मिनर, ये पॉजेसिव डिटर्मिनर और पॉजेसिव प्रोनाउन, ये दो ही फॉर्म हमने पढ़ी थी। एक बात और देखेंगे इसमें भी, देखो जो हमने पढ़ा उसमें भी थोड़ा सा विचार हम और करेंगे कि ये पॉजेसिव जो डिटर्मिनर है ये आता किसके अनुसार है? ये एज पर द डूअर ऑफ द रिलेटेड वर्ब, संबंधित वर्ब के डूअर के अकॉर्डिंग आते हैं ये। जैसे मैं कहूं सी, क्वेश्चन है मेरा यहां पर ये पहला, सी डज, ये लो, और मैंने आगे हर वर्क लिखा, यहां पर हर वर्क इन टाइम। मैंने अगर ये लिखा है सी डज हर वर्क इन टाइम, तो यहां पर ये हर किसके अकॉर्डिंग आया है? ये हर शी के अकॉर्डिंग आया है। क्योंकि इस हर से संबंधित वर्ब यहां पर रिलेटेड वर्ब डज है, ये वर्ब आ गई। इस डज को करने वाला इसका डूअर है, वो डूअर इसका सी है, इसलिए सी के अनुसार क्या है? हर आया है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। अगर मैं कहूं आई आस्क यू टू डू, ये लो, और आगे वर्क, आगे मैंने लिख दिया, ये लिखा है यहां पर। अब ऑप्शन में आ जाए, माई आ गया, बी में आ गया तो योर आ गया, सी में है आवर आ गया, और डी में है नन। अब क्या आना चाहिए? तो आप ये देखोगे इससे पहले तो वर्ब डू ही है, ये वर्ब है, रिलेटेड वर्ब ये है। अब इस वर्ब से पीछे चलो, जो भी नाउन या प्रोनाउन मिलता आपको पहले वो ही इसका डूअर है। पहले चलते तो यू हमें पहले मिला, यही पहले मिला, तो इसका डूअर यही है, इसलिए यू के अनुसार क्या आएगा? योर आएगा। अब देखते हैं हम आगे देखते हैं। देखिए इसी में क्रम में थोड़ा सा आगे चलते हुए, ये तो हमने सीखा है पॉजेसिव डिटर्मिनर और पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना। अब आप देखोगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किस प्रकार से होता है। देखो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म है। यहाँ सब्जेक्ट लिख देते हैं हम, और लिखना भी हिसाब से ही चाहिए सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है अपनी, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अपनी। तो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो सब्जेक्ट किस जगह पर आती है, और सब्जेक्ट हमेशा कहां पर आता है? किसी भी क्लॉज में वर्ब से पहले, सामान्यतः यही मानते हैं हम। तो ये बिफोर वर्ब, ये वर्ब से पहले आएगा, और ये है, ये आएगा ऑब्जेक्टिव है, ये आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद में आएगा, आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद में। जैसे मान लीजिए मैं ये लिखूं आई हेल्प्ड रवि एंड, यहां पर अब आगे है यस्टरडे, बस ये हमारा एक क्वेश्चन आता है ऐसे। और यहां पर ऑप्शन में मैं लिखूं, यहां पर सी आ गया, बी में हर आ गया, डी में ही आ गया, डी में अपने पास में ही आ गया, और बी और सी है, और ये डी में नन आ गया। अब आप देखते हैं, देखो रवि एंड, यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट पार्ट ये है अपना। तो रवि के साथ में और दूसरा प्रोनाउन लिखना, तो वर्ब तो आ गई पीछे, हमारी वर्ब आ गई, तो अब आगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आने चाहिए और हर आंसर आएगा। सब्जेक्ट किस जगह पर रखना तो इनमें से कोई, और ऑब्जेक्ट किस जगह पर रखना तो इनमें से कोई। आइए अब हम कुछ एक क्वेश्चन आगे कर रहे हैं, उनमें चलते हैं। देखिए यहां पर आ गया सी आस्क्ड, ये देखो ये सब्जेक्ट आ गया अपना, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब आ गए अपने। अब वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट फॉर्म कौन सा है? आई में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म, वी भी सब्जेक्टिव, ही भी सब्जेक्टिव, यू है ऑब्जेक्टिव, इसलिए यू यहां पर आंसर आएगा। अब देखेंगे आउट ऑफ यू, एक बात देखो, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो हमारी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको ध्यान में रखो। एक तो ये वर्ब के बाद में आएगी, दो रूप हैं इसके, एक तो वर्ब के बाद में आफ्टर वर्ब, और दूसरी कहां पर आएगी ये? आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में भी, आफ्टर ए प्रीपोजिशन। कोई भी प्रीपोजिशन है तो उसके बाद में भी को क्या आएगा? प्रीपोजिशन के ठीक बाद में भी हमारा ये ऑब्जेक्ट, ये पर्सनल प्रोनाउन अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो हम आगे चलते हैं, फिर से देखते हैं। देखिए यहां पर आप देखते हैं ये रहा आउट ऑफ,
ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये पूरा ही आउट ऑफ ही प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर यू आया है, तो यहाँ पर यू अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो ये प्रीपोजिशन इस यू के लिए नहीं, आगे एंड से जुड़ गया, आगे आ रहा है, इसके लिए भी प्रीपोजिशन है, तो आगे भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो ये आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, बाकी ये सब सब्जेक्टिव में है, इसलिए मी आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पर। आउट ऑफ यू एंड मी नाइदर इज फॉल्टी। आगे देखेंगे प्लुरल ऑफ हर इज, हर का प्लुरल क्या होता है इसको हम देखते हैं। प्लुरल ऑफ हर इज, तो हर का प्लुरल क्या होगा, हम देख रहे हैं अपने इस टेबल में हमने देखा था कि हर कहां पर है, ये हर है, तो हर का प्लुरल अगर ये हर मान रहे हैं तो इसका प्लुरल यहां पर देम होगा, ये हर मान रहे हैं तो इसका प्लुरल देर होगा। ये हर का प्लुरल है, इधर ये हर का प्लुरल है, तो हर दो है, ऑब्जेक्टिव भी हर है और पॉजेसिव डिटरमिनर भी हर है। तो यहां पर देखते हैं प्लुरल ऑफ हर, हर का प्लुरल देयर, देयर है अपने पास में, ये रहा, तो ये देर मान लेंगे। तो यहां पर देम तो है ही नहीं, तो किसको मानेंगे, बस ठीक है। ये देयर प्लुरल होता है हर्ष का, इसका प्लुरल होता है। क्वेश्चन देखो किसी प्रकार से आ सकता है अपनी परीक्षा में, यूं तो माने कि हम सेकंड ग्रेड के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको हम इतने बारीकी से पढ़ेंगे, डिटेल्ड स्टडी के साथ में पढ़ेंगे कि चाहे कोई भी परीक्षा में आप अपियर क्यों ना हो। और उसमें अगर प्रोनाउन टॉपिक अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और अगर प्रोनाउन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो अपने पढ़े हुए मैटर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हम इसमें कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बाद में अवसर के लिए, चांस के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट टॉपिक को यहीं पर पढ़ेंगे। आगे देखिए बोथ ऑफ यू हैव टू सपोर्ट। अब देखेंगे, देखिए यहां पर अब की बार इनमें से एक बनना है, ये अभी तक हमने सीखा नहीं। ये देखिए ये फॉर्म है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और एम्फेटिक भी है। फॉर्म एक सी है, इनका फंक्शन दो है। पहले बात तो हम ये देखते हैं रिफ्लेक्सिव कब होती है, एम्फेटिक कब होती है। देखिए मैं यहां पर लिखूं, अगर एक सेंटेंस में लिखूं you must guide yourself, you must guide yourself, आपको अपने आप को गाइड करना चाहिए। इस सेंटेंस में मैं देखता हूं यू सब्जेक्ट है, मस्ट गाइड प्रेडिकेटर पार्ट बनता है हमारा, इसको आप चाहो तो वर्ब बोल दो, और योरसेल्फ है ये ऑब्जेक्ट बन गया। आपको गाइड करना चाहिए किसको, अपने आप को, तो ये ऑब्जेक्ट बनता है यहां पर। अगर ये फॉर्म हमारी ऑब्जेक्ट बनती है तो, या हम यूं कहें क्लोज के एक सेपरेट एलिमेंट बनती हैं, तो ये है रिफ्लेक्सिव, तो ये फॉर्म रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या हमारा। इसको अलग से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं या पर्सनल प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी बोल सकते हैं। और अगर मान लीजिए यही ऐसे आता अपने पास में, दूसरा क्वेश्चन में यहां पर लिख दूं यू योरसेल्फ मस्ट गाइड मी, यू योरसेल्फ मस्ट गाइड मी। यहां पर हम देखते हैं तो अब की बार सब्जेक्ट अकेला यू नहीं है अपने पास में, हमारा सब्जेक्ट अब की बार यू योरसेल्फ अपना अपना यहां तक का पूरा है, और ये वर्ब है हमारी मस्ट गाइड, और ये ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है योरसेल्फ वाला, इसने सेपरेट अपना कोई क्लोज एलिमेंट नहीं बनाया, क्लोज का सेपरेटली पार्ट नहीं बना, बल्कि ये तो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है, आपको खुद को मेरी मदद करनी है। यहां नीचे वाले में आप अपने आप की मदद कर, आपको अपने आप की मदद करनी है, और यहां पर आपको खुद को मेरी मदद करनी है, मैं ये कहूं तो देखिए यू योरसेल्फ, यहां पर ये योरसेल्फ अलग से सेंटेंस में कोई क्लॉज एलिमेंट का फंक्शन अदा नहीं कर रहा है, बल्कि ये तो इस यू को एम्फेसाइज कर रहा है। ऐसी स्थिति में इसको हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। ये यहां पर है एम्फेटिक फॉर्म है पर्सनल प्रोनाउन की, या अलग से आप इसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कह सकते हैं। अब देखेंगे तो हम आगे चलते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन में। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, बोथ ऑफ यू हैव टू। अब यहां पर देखो ये आता किसके अनुसार है, आगे वाली ये फॉर्म आती है, चाहे ये एम्फेटिक रूप में आए चाहे रिफ्लेक्सिव फॉर्म में आएगा, किसके अनुसार, रिलेटेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो अगर वो रिलेटेड वर्ब का सब्जेक्ट या डूअर आई है तो माई सेल्फ आएगा, वी है तो आवर सेल्फ जाएगा। ऐसे ही हम आगे देखेंगे। अभी देखना इसमें ये क्वेश्चन है हमारा बोथ ऑफ यू हाउ टू सपोर्ट। यहां पर बोथ ऑफ यू है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, बोथ ऑफ यू, और इसका मतलब इसमें यू है, इसमें यू सब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब सपोर्ट यू।
अब यू को के अनुसार यहां पर आएगा, तो यू के अनुसार योरसेल्फ ज्यादा, दो यू हैं ये, एक ने दो है, इसलिए योरसेल्फ ना करे क्या आएगा, योरसेल्फ, ये प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं इसी प्रकार से, तो देखिए सी एंड आई वर डूइंग आवर होमवर्क, यहां पर देखते हैं किसके अनुसार आएगा, सी और आई दो हो गए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो दे हो जाएगा, सी और सॉरी दे नहीं वी हो जाएगा, सी और आई को जोड़ेंगे तो वी हो जाएगा। एक बार हम इनको जोड़ना सीखते हैं। देखो पर्सनल प्रोनाउन का योग किस प्रकार से करते हैं, अभी हम सीखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस का योग इस प्रकार होता है, पर्सनल प्रोनाउंस अगर एंड, दो पर्सनल प्रोनाउंस एंड से जुड़े हुए हैं तो मतलब उनका योग करना है, तो पर्सनल प्रोनाउंस का योग इस प्रकार होगा। आप ये मानो कि सबसे बड़ा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होता है, उससे छोटा सेकंड पर्सन होता है और सबसे छोटा थर्ड पर्सन होता है। जब भी कोई दो प्रोनाउन जुड़ते हैं एंड से तो योग बड़ा प्रोनाउन होता है। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जुड़ेंगे तो योग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जुड़ेंगे तो योग सेकंड पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन जुड़ेंगे तो योग फर्स्ट पर्सन। ये ध्यान में रखो, योग सदैव सदैव बड़ा प्रोनाउन होता है, योग सदैव बड़ा प्रोनाउन होता है, बड़ा प्रोनाउन होता है। और दूसरी बात है योग सदैव, योग सदैव, योग सदैव प्लूरल होता है, योग सदैव प्लूरल होता है। इस प्रकार से हम अब आगे देखेंगे। यहां पर देखना सी एंड आई, सी और आई को हम जोड़ रहे हैं, तो सी एंड आई को अगर हम जोड़ेंगे तो सी थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन इक्वल टू फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आने से फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी होता, तो अब ये सी और आई जुड़ करके वी हो गई है, ये मान लो। अब यहां पर वी हो गई तो वी के अनुसार आएगा, अब यहां पर वी के अनुसार क्या आ गया, आवरसेल्व्स आएगा, वी के अनुसार आवरसेल्व्स। आगे चलते हैं। अभी देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन की अवधारणा को अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा। और कैसे सीखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये फॉर्म एक से ही है, कभी ये रिफ्लेक्सिव का काम कर सकते, कभी एम्फेटिक का काम कर सकते, काम दो, इनके फंक्शन दो हैं। फंक्शन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दीज फॉर्म्स कैन बी सेड टू बी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। तो हम ये क्या कहेंगे, इनको रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं, जब ये फॉर्म अपना स्वतंत्र क्लोज एलिमेंट बना दें। जैसा ये सेंटेंस था अपना, यू मस्ट गाइड योरसेल्फ, ये एक सेंटेंस था, तो योरसेल्फ यहां पर ऑब्जेक्ट बन रहा, स्वतंत्र क्लोज एलिमेंट बना रही, अब ये रिफ्लेक्सिव है। और अगर स्वतंत्र क्लोज एलिमेंट नहीं बना करके कोई पहले से क्लोज एलिमेंट है उसी में अपनी मदद कर रही है, उसको एम्फेसाइज कर रही है, तो एम्फेटिक फॉर्म है। जैसे यू योरसेल्फ, यहां पर सब्जेक्ट पार्ट बनता है, यहाँ पर योरसेल्फ है, ये अकेली कोई सेपरेट एलिमेंट नहीं बना रही, इसलिए ये इसको हम एम्फेटिक फॉर्म कहेंगे यहां पर, या एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। अब हम देखते हैं इसके ऊपर, देखो कुछ एक इस अवधारणा को रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की अवधारणा को और अधिक क्लियर करने के लिए, अपने दिलो दिमाग में इसको सजग रखने के लिए कुछ एक सेंटेंसेस से होकर के चलते हैं हम। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दिया है। जॉन टीचर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने तब माना इस फॉर्म को जब ये सेपरेटली किसी क्लॉज एलिमेंट का प्रतिनिधित्व कर रही हो, तो जैसे जॉन सब्जेक्ट हो गया, टीचर्स वर्ब हो गई, हिमसेल्फ है, ये लो ये ऑब्जेक्ट हो गया। जोन पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, अपने आप को। क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। ये यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, हिमसेल्फ यहां पर क्या बन गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, आगे इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गई, तो ये हिमसेल्फ अब यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से इसमें देखिए, देखो जोन हिमसेल्फ टीचर्स इंग्लिश, यहां पर तो हिमसेल्फ अलग से कोई सेपरेट क्लॉज एलिमेंट नहीं बनता है, बट इट emphasizes the subject word that's zone। इस नाउन फ्रेज का जो हेडवर्ड जोन है इसको एम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए एम्फेटिक प्रोनाउन है। आगे देखते हैं, ए पुअर मैन किल्ड हिमसेल्फ, यहां पर ए पुअर मैन सब्जेक्ट है, किल्ड मार दिया, किसको, हिमसेल्फ, अपने आप को मार दिया उसने, तो यहां पर ऑब्जेक्ट बन रहा, सेपरेट क्लोज एलिमेंट बन रहा। इधर देखते हैं, ए पुअर मैन हिमसेल्फ किल्ड द चाइल्ड, किल्ड हिज चाइल्ड, यहां पर ये पूर मैन को एम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए हिमसेल्फ है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। आगे देखते हैं, दे फ्राइटेंड देमसेल्व्स, ये वही बात है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है यहां पर, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और वी फ्राइटेंड द ब्रेव देमसेल्व्स, हमने स्वयं बहादुरों को डरा दिया, तो यहां पर ये देमसेल्व्स एम्फेसाइज कर रहा है किस वर्ड को, द ब्रेव, इसको एम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। वी वांटेड हर टू एजुकेट हरसेल्फ, ये देखो हरसेल्फ, हरसेल्फ इस वर्ब के बाद में आया है, अकेला वर्ड है। इस स्थिति में
क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट बन गया इसका, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहां पर ये देखो ये हरसेल्फ जस्ट सी के बाद में है, तो इसका मतलब सी को एम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। आगे हम देखते हैं, वी डिफीट आवरसेल्व्स। आवरसेल्व्स यहां पर जो ये आवरसेल्व्स प्रोनाउन की फॉर्म आई है, ये देखिए वी सब्जेक्ट डिफीट वर्ब आवरसेल्व्स ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि इसलिए ही ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहां पर आवरसेल्व्स देखते हैं हम, तो ये वी को एम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए एम्फेटिक प्रोनाउन है। सी कॉल्ड हरसेल्फ ए फूल, ये देख लीजिए यहां पर ये अलग से सेपरेट क्लॉज एलिमेंट बन रहा है, ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट्स the reflexive pronoun. But in the second sentence we see here in a different situation, and that's herself, she called me herself a fool. यहाँ पर हालांकि अलग आ गया, दूर आ गया इस चीज से, लेकिन एम्फेसाइज इसी को कर रहा है। ये हरसेल्फ यहाँ पर भी तो आ सकता था, सी हरसेल्फ कॉल्ड मी ए फूल। ये इस प्रकार से नाउन फ्रेज टूट गई, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस नाउन फ्रेज कहते हैं। आगे फ्रेज एनालिसिस के टॉपिक में ऐसे नाउन फ्रेज पर हम चर्चा करेंगे। और आगे चलिए, तो देखिए ऐसा एक क्वेश्चन आता मान लीजिए अपनी परीक्षा में, तो हम कैसे फेस करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग है द एम्फेटिक प्रोनाउन, कौन से में एम्फेटिक प्रोनाउन है, जैसा कि अभी भी हमने सीखा है एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे हम देखेंगे इसको, देखिए वी गाइडेड आवरसेल्व्स देमसेल्व्स, यहां पर वी गाइडेड एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से में, वी गाइडेड ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये रिफ्लेक्सिव बन गया। यहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव है। वी गाइडेड द मेजर हिमसेल्फ, यहां पर देखो हमने मेजर को गाइड किया, स्वयं मेजर को, यहां पर ये हिमसेल्फ मेजर के लिए है और अलग से क्लॉज एलिमेंट नहीं बनाता है, ये मेजर को एम्फेसाइज करता है, इसका मतलब ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। शी में वी वर एडवाइज टू गाइड आवरसेल्व्स, ये देखो वर्ब के ठीक बाद में आवरसेल्व्स आ रहा है, इट मींस इट बिकम्स हियर द ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ द क्लॉज एंड देयरफॉर इट्स a reflexive pronoun, or we can say that the reflexive form of a personal pronoun। आगे चलेंगे हम, आगे है अदर प्रोनाउंस। ये तो अब तक जो हमने सीखे ये तो पर्सनल प्रोनाउंस थे, जैसा कि हमने पहले से चर्चा कर ली है कि ट्रेडिशनल ग्रामर में केवल इतने ही वर्ड प्रोनाउन थे। ये तो इसके बाद में मॉडर्न ग्रामर थी जिसने और माइनर वर्ड क्लासेज में बहुत सारे वर्ड्स ढूंढे और उनको फंक्शन के आधार पर प्रोनाउन का दर्जा दिया। आइए हम देखते हैं अब वो और वर्ड्स कौन कौन से हैं जो कि प्रोनाउन का काम कर सकते हैं। सबसे पहले क्वांटिफायर्स, ये उसी क्रम में चल रहे हैं हम जिस क्रम में माइनर वर्ड क्लासेस को पहले हमने सेट किया है, और उसी क्रम में चल करके और हम देखेंगे कि माइनर वर्ड क्लासेस में किस प्रकार से ये सेट है, कितने नंबर पर सेट है, उसी क्रम में चलते हुए हम देख रहे हैं ताकि सारे वर्ड क्लासेज माइनर वर्ड क्लासेज में हैं वो अगर प्रोनाउन का काम करते तो सारी आ सकें, उनमें से कोई बच ना पाए। अब देखेंगे क्वांटिफायर्स में हमने देखा था कि इतने सारे वर्ड्स भी क्वांटिफायर होते हैं, इनके अलावा ए नंबर ऑफ, ए क्वांटिटी ऑफ, ए लॉट्स ऑफ ऐसे वर्ड भी क्वांटिफायर्स थे, बट दीज वर्ड्स आर नॉट प्रोनाउंस। Out of the whole quantifiers, we have selected here only those that may function as pronoun। तो यहाँ पर देखेंगे ये इतने प्रोनाउन का काम कर सकते हैं, और ये सीखेंगे हम फ्यू, एफ्यू, देफ्यू। एफ्यू में दो वर्ड हैं लेकिन ये कंपाउंड वर्ड है, एक ही वर्ड मानो आप हमें, ऐसे देफ्यू को एक ही वर्ड मानो। ये एफ्यू, फ्यू, एफ्यू, देफ्यू, इनमें सीखने की एक ही बात है यहाँ पर कि ये तीनों वर्ड प्लुरल होते हैं, हमेशा ध्यान में रखो, बस बहुत काम में आएंगे। ये हमेशा प्लुरल है, इनकी नेचर प्लुरल है। और इसके बाद में लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये सिंगुलर होते हैं, इनकी नेचर सिंगुलर है। सिंगुलर भी कैसे, अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल रेफरेंस रखते हैं, काउंटेबल रेफरेंस नहीं है। जहां पर ये आ रहे हैं किसी चीज के लिए आ रहे हैं, किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इट मींस दैट पर्टिकुलर नाउन इज अनकाउंटेबल। सपोज थोड़ा वाटर है, यहाँ पर वाटर के लिए किस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, हाउ मच वाटर इज देयर, आप मेरे से पूछोगे मैं कहूँगा देयर इज, मैं कहूँगा ए लिटिल इज देयर, थोड़ा सा है वहां पर। तो ए लिटिल में, ए लिटिल यहाँ पर सिंगुलर तो है ही है, साथ में रेफरेंस यहाँ पर अनकाउंटेबल है। साथ में देखेंगे, देखिए आप आगे, सम, ये सेवरल है, ये हमेशा प्लुरल रहेगा, हमेशा प्लुरल है, ये थोड़े के सेंस में आएगा। लेकिन सम है, ये प्लुरल और सिंगुलर दोनों रह सकता है, प्लुरल और सिंगुलर दोनों रह सकता है सम, हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि सम पर्यायवाची शब्द है किसका, एफ्यू का। अगर ये इसकी जगह एफ्यू भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो ये सम प्लुरल है, और यह ए लिटिल का, एफ्यू और ए लिटिल दोनों के
का सिनोनिम है कौन सा वर्ड? सम। इसके बाद में मैनी है, इस सम का ऑपोजिट है, ये एफ्यू का भी ऑपोजिट है, ये प्लूरल होता है। मैनी हमेशा प्लूरल रहेगा, ध्यान रखो आप। मच है ये सिंगुलर रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। ये ए लिटिल का सिंगुलर है मच, और तो हम कहेंगे ये सिंगुलर, मच हमेशा सिंगुलर रहेगा। और एनी है और एनी है ये सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर रहेगा एनी। और यहां पर बोथ है, बोथ हमेशा ही प्लूरल रहेगा, बोथ प्लूरल रहेगा हमेशा। ऑल है ये सिंगुलर भी रह सकता है और प्लूरल भी रह सकता है। ऑल सिंगुलर भी रह सकता है या प्लूरल भी रह सकता है। ये अनकाउंटेबल डिफरेंस में सबके लिए आ सकता है। तो ये सिंगुलर है। जैसे मैं कहूं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यहां इसका मतलब है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर मैं कहूं ऑल आर वेल, इसका मतलब है सब ठीक है, सब स्वस्थ हैं। यहां पर ये सिंगुलर भी रहता है, प्लूरल भी रहता है। रेफरेंस के अकॉर्डिंग पता चल जाता है ऑल यहां पर सिंगुलर है या प्लूरल है। अब चलेंगे आगे, देखिए कुछ एक क्वेश्चन हम इस प्रकार के हल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन इनके ऊपर आधारित आ सकते हैं। जैसे फ्यू हैव डोनेटेड ए फ्यू रुपीज। आप देखोगे फ्यू प्रोनाउन है या डिटरमिनर। एक बात हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते समय क्लियर कर चुके हैं कि यदि प्रोनाउन जैसे वर्ड के ठीक बाद में कोई नाउन है तो वो वर्ड प्रोनाउन नहीं बल्कि डिटरमिनर है। ये प्रोनाउंस के रूप में पढ़ा है, एफ्यू हमने अभी, प्रोनाउन जैसा वर्ड ही है, इसके आगे देखो नाउन आ गई आगे, इसका मतलब ये डिटरमिनर है, अब ये प्रोनाउन नहीं। प्रोनाउन के ठीक बाद नाउन नहीं आती, इसके बाद नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन, तो प्रोनाउन डिटरमिनर, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ए ऑप्शन प्रोनाउन डिटरमिनर। ऐसा क्वेश्चन अपनी परीक्षा में आ सकता है, बहुत ध्यान से पढ़ने की हमें जरूरत है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसको हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ में। कम से कम आज 50 क्वेश्चंस अपने इस लेसन में होंगे और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से इन सबको अडॉप्ट करोगे। अब देखेंगे आर देयर एंड देयर पर नोबडी कैन हेल्प मी। यहां पर 13 का जो क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं आर आ रहा है यहां पर, देखिए अब आर का मतलब आ रहा तो यहां पर प्लूरल होना चाहिए। अब प्लूरल प्रोनाउन आएगा, ए लिटिल तो सिंगुलर है, हमने अभी भी सीखा है ए लिटिल, लिटिल ये सिंगुलर है, और लिटिल है ये भी सिंगुलर है, ये भी नहीं आ सकता। फ्यू, फ्यू भी प्लूरल और एफ्यू भी। अब क्या आएगा, देखो एक बात ध्यान में रखने की है कि फ्यू है, इसमें फ्यू देख लो, फ्यू ग्रुप में फ्यू और लिटिल ग्रुप में इसमें लिटिल, ये दोनों नेगेटर हैं। ये नोट का सेंस देते नेगेटर हैं दोनों, ये नेगेटर हैं दोनों ही, नेगेटर्स, नेगेटर्स हैं, इस सेंटेंस में नेगेटिव सेंस देते हैं। तो अगर नेगेटिव सेंस यहां इंप्लाइड है तो यहां पर इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, अदरवाइज इनमें से नहीं आएगा। तो देखेंगे, देखिए यहां पर क्या है, आर देयर एंड देयर पर नोबडी कैन हेल्प, इसलिए मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, इसका मतलब यहां पर कोई है भी नहीं। तो कहा यहां पर कोई नहीं है तो फिर क्या आएगा, फ्यू आएगा यहां पर। यहां क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ में फ्यू आएगा, आर, ये नेगेटर मांग रहा है यहां पर। आगे देखेंगे लिटिल इक्वल टू नथिंग। आप देखते हैं लिटिल सिंगुलर है, लिटिल सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए तो इज आएगी वर्ग, ये इज आ गई। अब हम देखते हैं इज मोर देन लिटिल, इज मोर देन लिटिल सिंगुलर आना चाहिए यहां पर, ए फ्यू तो प्लूरल है इसलिए नहीं आएगा, फ्यू भी प्लूरल है ये भी नहीं आ सकता इसके साथ, और लिटिल और ए लिटिल इन दोनों में से आएगा। तो एक इसके सेंटेंस का सेंस बन जाए कि ए लिटिल है, ए लिटिल आ जाएगा, ए लिटिल इज मोर देन लिटिल, क्योंकि लिटिल का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है, लिटिल का मतलब नोट है, नेगेटिव लिटिल तो ए लिटिल कुछ तो होता है ए लिटिल में, इसलिए हम कह सकते हैं ए लिटिल इज मोर देन लिटिल। आगे देखते हैं देयर वर मैनी सोल्जर्स, मैनी को बताओ क्या है, मैनी के आगे अगर ये नाउन ना होती, ये सोल्जर अगर आगे नहीं होता तो डेफिनेटली दिस मैनी वुड बी ए प्रोनाउन, बट नाउ इन दिस सिचुएशन as it precedes a certain noun and therefore it can be called only as a determiner। अब इसको हम डिटरमिनर कह सकते हैं, और सारे ही डिटरमिनर आर्टिकल को छोड़ करके, अदर देन आर्टिकल्स ऑल द डिटरमिनर्स कैन बी सेड, इवन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी उनको कहा जा सकता है। अगर एडजेक्टिव ऑप्शन होता है यहाँ पर तो डिटरमिनर ऑप्शन नहीं होता, और दोनों ऑप्शन होते तो फिर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। तो अगर एडजेक्टिव ऑप्शन होता तो एडजेक्टिव को भी हम यहाँ पर सही करते। आगे चलेंगे,
17th का क्वेश्चन है हमारा, हैज हैपेंड आफ्टर यू हैव गॉन देयर। हैज है यहां पर, ये मानो अब सिंगुलर प्रोनाउन हमारा यहां पर आना चाहिए। तो मैंने तो सिंगुलर नहीं है, मैंने तो प्लूरल है, इसको पढ़ लिया हमने पहले। यस मस्ट सिंगुलर है, आ सकता है। फ्यू तो प्लूरल है, तो मच आ गया हमारा। आगे और दूसरे ऑप्शन में जान नहीं है, आगे देखेंगे हम। इसके बाद में ये थे देखो अपने क्वांटिफायर्स। इसके बाद में डेमोस्ट्रेटर्स पढ़ेंगे। हम जो पढ़ रहे हैं उस वर्ड की इंटरनल स्टडी कर रहे हैं, प्रोनाउन की इंटरनल स्टडी। इसमें इस प्रकार के कैसे भी क्वेश्चन आ गए उनमें भी हमें मदद मिलेगी। साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये टॉपिक प्रोनाउन भी क्लियर हो रहा है। ध्यान रहे प्रोनाउन है ये क्लोज्ड वर्ड क्लास का टॉपिक है, क्लोज्ड वर्ड क्लास, अर्थात इसके मेंबर्स उतने ही रहेंगे जितने कि आज हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। इन वर्ड्स के अलावा कोई वर्ड प्रोनाउन नहीं होगा। हम सारे प्रोनाउन की चर्चा आज कर लेंगे। तो अब देखेंगे डेमोस्ट्रेटर्स कौन कौन से हैं। दिस दैट दिस दूज, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं और डिटरमिनर भी हो सकते हैं। ध्यान में रखने की बात है, प्रोनाउन और डिटरमिनर दोनों हो सकते हैं ये, क्योंकि अगर किसी नाउन से पहले आए तो ये डिटरमिनर है, अदरवाइज ये प्रोनाउन है। यहां पर एक बात और ध्यान में रखने की है कि दिस और दैट ये दोनों वर्ड हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ये सिंगुलर हैं। दीज और दोज ये हमेशा प्लूरल हैं, ये भी ध्यान में रखो। दिस और दीज, ये दिस को देखूं और दीज को देखूं मैं, तो ये नियर बाई रिफरेंस देते हैं, नजदीक का रिफरेंस, नियर बाई रिफरेंस। इनमें नियर बाई रिफरेंस होता है, नजदीक का रिफरेंस। और दैट और दोज है, इनमें डिस्टेंट रिफरेंस होता है, दूर का रिफरेंस, दूर का रिफरेंस है, दूर का रिफरेंस। अब देखिए हम देखते हैं अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो दिस पर्सन हैड डन दिस, इसमें देखते हैं यहां पर कौन सा सही है। आप देखिए कितना जल्दी इसको हल करते हो। आपको दी जाती है टोटल 5 सेकंड्स एंड दैट हैव ऑलरेडी बीन स्पेंट। अब हम इसको देखेंगे। पर्सन नाउन है, पर्सन से पहले दिस आया, 100% ये डिटरमिनर है। और यहां पर तो दिस के आगे कोई नाउन नहीं, इसलिए ये प्रोनाउन है। तो सही कौन सा अपना डिटरमिनर प्रोनाउन, सी ऑप्शन अपना सही हो गया। अब हम देखेंगे आगे और अगले कैटेगरी के रूप में आ रहे हैं इन्यूमरेटर्स। इन सब वर्ड क्लासेस को हमने माइनर वर्ड क्लासेस में देखा है, माइनर वर्ड क्लासेस में चर्चा की हमने। इन्यूमरेटर्स, इन्यूमरेटर निश्चित संख्या के लिए आते हैं, डेफिनेट संख्या की तरफ ये इशारा करते हैं। तो देखेंगे, देखिए ये 3 भागों में बांट दिए गए हैं। एक तो कार्डिनल्स जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये सब 1 2 3 4 5 सारी। ऑर्डिनल्स ये ऑर्डर बताती हैं, पहले वाला बाद वाला, जैसे फॉर्म और लेटर ये बता रहे हैं पहले वाला, इसका फॉर्मर का अर्थ है पहले वाला, लेटर का मतलब बाद वाला, इसका मतलब पहले वाला, पहले वाला। और ये जो लेटर है इसका मतलब है बाद वाला, बाद वाला। पहले वाला बाद वाला ये अभिव्यक्ति हम कब करते हैं, जब 2 में से किसी एक के बारे में बोलना हो तो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये सारे हैं। और ऐसे जनरल बोथ और ऑल, बोथ और ऑल हैं ये हमारे इसमें जो पहली जो वर्ड क्लास ली थी माइनर वर्ड क्लास की हमने अदर प्रोनाउंस में, उनमें भी आया है ये, और यहाँ पर भी आ गया। एक पहले भी हमने चर्चा की कि एक वर्ड एक से अधिक वर्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्वांटिफायर में आए हैं। अब देखिए, देखो इनमें देखते हैं, देखिए कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। तो हमें ध्यान में रखने की बात है, 1 हमेशा सिंगुलर होता है, 1 कभी भी प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर है। और इस 1 का प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है 1 से सीधा एस लग करके। अब ये प्लूरल है 1 का प्लूरल है 1 सीधा एस लग करके, बिना अपोस्ट्रोफी, बिना कोमा के। और बाकी के 2 3 4 ये जितने भी हैं ये सब प्लूरल हैं। आगे ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेंगे, आगे देखते हैं। यहां पर ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल में फॉर्म और लेटर हैं, ये जो 2 हैं देखो ये सारे ही ऑर्डिनल, सारे ये मानो कि सिंगुलर होते हैं, ये सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं, सारे सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल किया भी नहीं जा सकता, सारे ही सिंगुलर होते हैं। अब फॉर्मर और लेटर है ये तो केवल 2 के संदर्भ में आता है, और ये आता है ओनली इन रेफरेंस ऑफ 2, ओनली इन रेफरेंस ऑफ 2, केवल 2 के संदर्भ में आता, रेफरेंस ऑफ 2। ये फॉर्मर और लेटर
केवल दो के संदर्भ में आते हैं। बाकी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अंतिम को इसमें लास्ट कहते हैं, लास्ट, अंतिम को लास्ट कहते हैं। तो ये कहाँ आते हैं? ये आते हैं कहाँ पर? इन डिफरेंस ऑफ मोर देन टू, इन डिफरेंस ऑफ मोर देन टू, दो से अधिक के रिफरेंस में आते हैं। ऑफ मोर देन टू आएगा, इन डिफरेंस ऑफ मोर देन टू। इसको थोड़ा सा मिटाकर साफ लिख देते हैं, और इन डिफरेंस ऑफ मोर देन टू, इन रेफरेंस ऑफ, इन रेफरेंस ऑफ मोर देन टू, ये आता है इन रेफरेंस ऑफ मोर देन टू, दो से ज्यादा के रेफरेंस में आता है। क्या? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और दो के रेफरेंस में फॉर्मर और लेटर, ये दो ही। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं यहां पर, जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन है, जयपुर एंड आगरा आर लार्ज सिटीज, आगरा आर लार्ज सिटीज, और यहां पर मैं लिख दूं बट आगे आगे मैंने लिखा इज द लार्जर, ये लो। अब यहां पर अगर मैं फर्स्ट लिखूं एक ऑप्शन में और दूसरे में मैं लिखूं, यहां अगला है अपने पास में सेकंड लिख दिया मैंने, और एक ऑप्शन में मैं लिख दूं लेटर, LATTER, और एक में मैंने लिख दिया नन। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहां दो ही हैं, बात दो की हो रही है, रेफरेंस दो का ही है, इसलिए फॉर्मर या लेटर आना चाहिए। फर्स्ट सेकंड से शब्द नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें लेटर करेंगे। अब देखेंगे, देखो एक बात और है कि इसके पीछे, इनके पीछे आर्टिकल द आ भी सकता है, नहीं भी आए, कोई खास बात नहीं। आर्टिकल द की यहां पर खास बात नहीं, इनके पीछे आर्टिकल द ऑप्शनल में है, बदला कोष्टक में मैंने लिखा है, इसका मतलब ऑप्शनल है। आर्टिकल द आ भी सकता है, नहीं भी आए, लेकिन इन सब के पहले आर्टिकल द का आना जरूरी है। इस आधार पर भी प्रयोग इनका पहचान लेते हैं हम। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए यहां पर, आउट ऑफ द फाइव, ये लो। अब आगे आ गया इज द बेस्ट। अब मैं यहां पर लिखूं, यहां 5, यहां फिफ्थ आएगा, या बी में यहां पर द लास्ट आएगा, या सी में यहां पर मैं लिख दूं ये सेकंड आएगा, या डी में लिखूं फिर मैं नन ऑफ दीज, ये आएगा। तो आपको ये देखने की जरूरत है, 5 की बात है, रेफरेंस 5 का है यहां पर, इसका मतलब 5 में से सेकंड हो सकता है, फिफ्थ नहीं हो सकता। 5 में से 5वां है उसको तो लास्ट कहते हैं, सेकंड आ सकता है, लेकिन फिर इसके पीछे आर्टिकल द का आना जरूरी है। आर्टिकल द अगर इनके पीछे नहीं आता है तो गलत होता है। तो आर्टिकल द यहां पर लास्ट के पीछे है, इसलिए बी सही हो गया हमारा। आगे देखते हैं, जनरल में बोथ रोल हैं, इनके पहले अगर आर्टिकल द आ गया हमारा तो वास्तव में आर्टिकल द आता है, तो वास्तव में फिर ये गलत है। यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग यहां पर गलत है, कभी भी नहीं आ सकता। बोथ रोल के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। हाँ, अगर ये डिटरमिनर के रूप में है तो इनके बाद में आर्टिकल द आ सकता है, जरूरी नहीं आए लेकिन आ सकता है। इस प्रकार की ये प्रोनाउन है, इनका प्रयोग इस प्रकार से होता है। आइए 2 क्वेश्चन अपने पास में हम हल करते हैं। द 3 हैव अक्वायर्ड 3 गोल्स, आप देखते हैं यहां पर द 3, यहां 3 है। अब ये 3 के आगे नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है, ये 3 100%। इसके आगे नाउन है तो ये डिटरमिनर हो गया, ये लो। अब प्रोनाउन डिटरमिनर, और हमारा ऑप्शन हम ये देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए गोज टू बी द राइट आंसर।
20th क्वेश्चन है, रवि एंड मोहन आर इंटेलिजेंट। देखो दो का रेफरेंस है, एक तो रवि है और एक मोहन है, इंटेलिजेंट है। अब इसके लिए दो के लिए फॉर्मूला लेटर आ सकता है, एंड इज द मोर इंटेलिजेंट। यहां पर देख रहे हैं इज द मोर इंटेलिजेंट, तो अब कंपैरिजन हो रही है दो के बीच में, तो फॉर्मूला लेटर आना चाहिए। द लास्ट तो आ ही नहीं सकता दो के लिए, ये दो से अधिक के लिए आता है। द फर्स्ट नहीं आता, बिल्कुल। फॉर्मर अकेला नहीं आता, इसके पीछे आर्टिकल द का आना जरूरी है, और इसलिए ये गलत हो गया, द लेटर आ गया हमारा। एक बात और ध्यान में रखो, आपने देखो यहां पर देखा कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द देखा है आपने यहां पर अभी भी। ये तो हमने सीखा एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है, लेकिन शायद हमने ये नहीं देखा कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द आता है। यदि कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद में देन नहीं है तो एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके ठीक बाद में देन होना चाहिए, और देन नहीं है तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के ठीक पहले आर्टिकल द आ जाएगा। ये एक रूल मानो आप। आगे चलते हैं। 21st का क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 स्कॉलर्स द लास्ट इज द ओल्डेस्ट। ये देखिए इसमें 4 है यहां पर, इसके बाद में देखो 4 के बाद में नाउन है, तो ये डिटरमिनर है, और ये हमारा डिटरमिनर हुआ, और ये लास्ट के आगे नाउन नहीं, इसलिए ये प्रोनाउन हुआ। हल करके देखो साथ साथ, बड़ा आनंद आएगा। तो डिटरमिनर प्रोनाउन हुआ, इसका मतलब ऑप्शन बी गोज टू बी द राइट आंसर। और उसके बाद में 22nd के क्वेश्चन में हम देखते हैं, देखिए रवि एंड मोहन आर वाइज। यहां पर दो का ही संदर्भ चल रहा है, आर वाइज, बट द फॉर्मर इज द वाइजर। क्वेश्चन तो पूरा लिखा हुआ है, अब हमें देखना है अकेला फॉर्मर ये क्या है। अब इसके आगे तो बाद में तो नाउन तो है ही नहीं हमारे पास में, इसका मतलब क्या है, प्रोनाउन है। इसका मतलब ये खुद प्रोनाउन हुआ, तो ऑप्शन ए गोज टू बी द राइट आंसर। उसके बाद में 23rd का क्वेश्चन हम देखते हैं, द 5th ऑफ द 5। ये तो वैसे ही गलत है, गलत हो गया यहां पर, द 5th ऑफ द 5 नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया, लास्ट होना चाहिए, द लास्ट ऑफ द 5। 6th होता तो उसमें 5th हो सकता था, द लास्ट ऑफ द 5। अब यहां पर वर्ब कौन सी आएगी ये देखेंगे आप। ये देखो अब इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है हमारे पास में, यहां पर ये पीपी प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई। अब ये 5th बच गया है एडवर्ड, तो 5th के अकॉर्डिंग, 5th को हमने देखा था सिंगुलर है 5th, इसलिए ई जाएगा, और बाकी के प्लूरल है। इसमें नंबर कंकॉर्ड एप्लीकेबल नहीं, तो ये तो ऑप्शन वैसे नहीं हो सकता। आगे चलेंगे 24th का क्वेश्चन, द 5th ऑफ द 5। ये दोबारा आ गया, वॉज। ये क्वेश्चन रिपीट हाँ हुआ है, लेकिन दूसरे अंदाज में रिपीट हुआ है। द 5th ऑफ द 5 वॉज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। अब हमें देखना है इसमें आंसर कौन सा हो सकता है, एरर टाइप का क्वेश्चन है, कहां अशुद्धि हुई है। आइए देखते हैं, द 5th ऑफ द 5। 5 में से 5th नहीं होता, 5 में तो से तो लास्ट होता, 5th को लास्ट कहेंगे हम। 6 होते तो 5th हो जाता, अंतिम को लास्ट कहते हैं, इसलिए इसमें एरर है, ये एरर होगी, ए पार्ट में गलती है इसमें। आउट ऑफ सुमन एंड लता, सुमन एंड लता 2 हैं, इसका मतलब फॉर्मल लेटर वाली बात है। द फर्स्ट नहीं होता 2 के लिए, द फॉर्मर होता, इसका मतलब यहां पर इस बी पार्ट में एरर है। ऑल दैट टू एक बार ही आए तो मिसप्रिंट हो गया, इरेटम है ये, प्रिंटिंग की एरर। ऑल दैट टू स्टूडेंट्स वर जीनियस इनफ टू अक्वायर ए गुड स्कोर। ऑल दैट टू स्टूडेंट्स, ऑल नहीं होता, टू के लिए ऑल नहीं, ऑल और बोथ के प्रयोग में ध्यान में रखो, बोथ आता है केवल 2 के लिए होता है इसमें, ओनली इन रिफरेंस ऑफ टू, ये केवल 2 के रिफरेंस में आता है, रिफरेंस ऑफ टू। बोथ का प्रयोग केवल 2 के रिफरेंस में, और ऑल का प्रयोग होता है इन रिफरेंस ऑफ मोर देन टू। क्लियर कट रेफरेंस के अभाव में, क्लियर कट संकेत के अभाव में रेफरेंस सदैव 2 से अधिक का माना जाएगा। इन डिफरेंस ऑफ मोर देन टू ये लीजिए। हाँ, यहां पर हम देखते हैं तो यहां अपना क्वेश्चन है, आउट ऑफ सुमन एंड लता, द फर्स्ट तो नहीं हो सकता, द फॉर्म होता है तो हो गया। इसमें देखिए ऑल द टू नहीं होता, बोथ, और उसके बाद में दे भी नहीं आता। हाँ, बोथ के बाद में तो दे आ सकता है, ऑल के बाद में दे आ सकता है, इनके बाद में पहले नहीं आ सकता दे, तो लेकिन यहाँ ऑल ना आकर के बोथ आता, केवल 2 है, इसलिए यहां पर ये पार्ट इसका गलत है, ए ऑप्शन में एरर है। आगे देखेंगे आप 27th के क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है अपनी परीक्षा में, ये मत देखो पिछली बार आया वैसा ही पेपर आए, वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसी प्रकार से क्रिएट हो सकता है।
द मैनेजर आस्क्ड द ऑल एम्प्लॉइज, ये यहाँ पर एरर हो गई, ऑल के पहले द नहीं आता भाई, ऑल और बोथ के पहले द नहीं, बाद में द आ सकता है, इसलिए यहाँ पर एरर हो गई, ये द गलत है यहाँ पर। आगे देखेंगे हम, और इसमें आगे देखिए इंडेफिनिटर्स, ये अलग माइनर वर्ड क्लास में से एक वर्ड क्लास और ली हमने जो प्रोनाउन का काम कर सकती है। आप देखिए वन में, सम में, एनी, ये तीन वर्ड तो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ये तीन वर्ड, ये प्रोनाउन और डिटरमिनर दोनों हो सकते हैं, प्रोनाउन प्लस डिटरमिनर दोनों हो सकते हैं ये तीन वर्ड, वन, सम और एनी वन। और समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ये इतने वर्ड केवल प्रोनाउन रहेंगे हमेशा, ये हमेशा प्रोनाउन, ओनली प्रोनाउन, हमेशा प्रोनाउन रहेंगे। हाँ, अगर इनकी स्प्लिट फॉर्म हमें दे दी जाए तो, जैसे समवन है, समवन की स्प्लिट फॉर्म दे दे हमें, समवन पूछे तो समवन तो प्रोनाउन है, ऑलवेज प्रोनाउन, बियॉन्ड डाउटेड इट्स प्रोनाउन, लेकिन इसकी स्प्लिट फॉर्म दे दे, सम लिख दे हमारे पास में ऐसे, और जगह छोड़ करके बाद में वन लिख दे, अब अलग अलग हो गए। अब सम हमारा डिटरमिनर है और वन प्रोनाउन है, ये है प्रोनाउन। ऐसे ही मान लीजिए स्प्लिट फॉर्म में समथिंग दे दे तो समथिंग, समथिंग, समथिंग की स्प्लिट फॉर्म दे दी हमें, सम और थिंग अलग अलग दे दिया, तो इन दिस सिचुएशन सम इज द डिटरमिनर, डिटरमिनर एंड थिंग इज ए नाउन। द सेम सिचुएशन इज देयर इवन इन समबडी। तो ये ऐसे ही वर्ड्स हैं सारे। अब देखेंगे दूसरी बात, देखिए ये सारे के सारे, खास बात ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलर हैं, ऑलवेज सिंगुलर, ये कभी भी इनमें से कोई भी वर्ड प्लूरल नहीं होता, हमेशा ये सिंगुलर होते हैं। इनमें से एक वर्ड का प्लूरल हो सकता है, वन है वो वन का प्लूरल हो सकता है, यहाँ वन का प्लूरल वंस होता है, बिना अपोस्ट्रोफी का एस, कोमा नहीं लगेगा, सीधा एस लगेगा आगे, लेकिन सम का प्लूरल नहीं होगा यहाँ पर। इन सब का अर्थ वैसे कोई है, कोई। आप चलेंगे आगे, आइए ये क्वेश्चन इस प्रकार के आ सकते हैं इंडेफिनेटर के ऊपर, हम क्लियर करते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। देखिए क्या कहा है, आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, यू कैन टेक एनी वन। अब ये एनी क्या है, चूंकि एनी के बाद में वन आया है अपने पास में, प्रोनाउन आ गया, इसलिए डिटरमिनर है, या मैं यूं कहूं ये एनी वन है, ये एनी वन स्प्लिट फॉर्म में आ गया, एनी और वन टू टी फॉर्म में आ गया। अब एनी तो डिटरमिनर हो गया, वन प्रोनाउन हो गया, तो अब एनी हमारा डिटरमिनर है, सी ऑप्शन अपना सही है। वन डे वी शैल सी गॉड, एक दिन। अब देखो ये वन है, आगे देखो क्यों, क्योंकि वन तो सिंगुलर है, इसलिए आगे सिंगुलर नाउन आ गई, नाउन आई है इसलिए डिटरमिनर है, वन डिटरमिनर है। सम बॉय केम हियर इन सर्च ऑफ सम वन, यहां पर हम देखते हैं सम बॉय, ये सम है अपने पास में, ये सम, आगे नाउन है बॉय, इसका मतलब ये सम है, ये अपना डिटरमिनर है, और ये डिटरमिनर हो गया अपना। आगे देखेंगे सर्च ऑफ वन, ऑफ सम वन, देखो सम वन की स्प्लिट फॉर्म आ गई, सम वन को तोड़कर दे दिया गया सम और वन, तो अब सम तो डिटरमिनर हो गया और वन अपना प्रोनाउन हो गया, तो ये प्रोनाउन है तो डिटरमिनर प्रोनाउन, ऑप्शन बी गोज टू बी द राइट आंसर। आगे देखेंगे हम, वन कम्स वन गोज नोबडी स्टेज। दो ऑप्शन इस क्वेश्चन के आगे वाले पेज पर जा रहे थे, इसलिए मैंने उनको यहां लिख दिया। इस सेंटेंस में के बारे में क्या सही है देखोगे, इस सेंटेंस में क्या है, थ्री प्रोनाउंस, तीन प्रोनाउन है क्या, आइए देखते हैं। ये वन को देखो, ये वन इसमें प्रोनाउन है 100%, यहां पर भी वन प्रोनाउन है, और नोबडी स्टेज, ये नोबडी भी प्रोनाउन है, तो दिस पर्सन हैज थ्री प्रोनाउंस, बिल्कुल तीन प्रोनाउन है इसमें, तीन वर्ड है, तीन ही प्रोनाउन है, थ्री डिटरमिनर, डिटरमिनर तो इसमें है ही नहीं, और टू प्रोनाउंस एंड वन डिटरमिनर, ये ऑप्शन साथ में लिख दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए अब ये दो ऑप्शन तो पीछे वाले क्वेश्चन के हैं, और 32 का क्वेश्चन हैज फॉलन फ्रॉम द रूफ। अब हैज है हमारे पास में, सिंगुलर चाहिए हमें इधर, इसके पीछे प्रोनाउन, ए फ्यू तो प्लूरल होता, हमने पढ़ लिया इसको, इसलिए ये नहीं आ सकता, बहुत भी प्लूरल होता है, अदर्स भी प्लूरल है, इसका मतलब समवन यहां पर आ गया। अब आइए अगली माइनर वर्ड क्लास, जो प्रोनाउन की क्लास में आ सकती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखिए क्या है, आप साथ साथ में हल कर रहे हैं, और एक थोड़ा सा विराम लेते हुए मैं आपको बता दूं, देखो मेहनत करने से सफलता मिलती है, आप हल करने का प्रयास करेंगे तो हल होगा। ये आप प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ रहे हो, इससे पहले मैं ये मानता हूं कि आपने नाउन का टॉपिक पढ़ा है, वो वीडियो आपने देखा है,
और उससे भी पहले मैं मानता हूं कि आपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो इंट्रो वीडियो मैंने बनाया वो भी आपने देखा है, और उससे पहले आपने ये अपने सिलेबस का एनालिसिस देखा है, उसमें काफ़ी ग्रामर की अवधारणाएं क्लियर होती हैं। अगर इस प्रकार ये पीछे का मैटर आपने पढ़ा या देखा है तो उसके बाद में ये आपकी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा, समझ में आता जाएगा। आपको इस वीडियो को ऐसे देखना चाहिए, लेसन को इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए कि आपके पास नोटबुक भी होनी चाहिए, साथ साथ आप नोट करते चलो, अपने नोट्स बनाते चलो, बड़ा आनंद आएगा। जब सब कुछ समझ में आने लगेगा तब बहुत आनंद आएगा। अब चलते हैं, देखिए हम आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो माइनर वर्ड क्लास है, इसमें से ये वर्ड्स हैं अपने प्रोनाउन की क्लास में आ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सारे लिख दिए, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, लेकिन ध्यान में रखो एवरी कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, ये ऑलवेज डिटरमिनर है, हमेशा डिटरमिनर होता है, ये कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, डिटरमिनर। एक बात ध्यान में रखो, ईच है ये प्रोनाउन और डिटरमिनर दोनों हो सकता है, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, डिटरमिनर भी हो सकता है। और एक बात महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखो कि सारे वर्ड हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ऑलवेज सिंगुलर है, ये हमेशा सिंगुलर है। हम इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। अरे मैटर ज्यादा आना चाहिए, क्वेश्चन साथ साथ में हल करने को मिलने चाहिए, तभी आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं वो समावेशित हो सकता है, समा सकता है। अगर एक थोड़ा सा मैटर आपको बताया जा रहा है, 2 क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा मैटर, बाकी के उसमें इधर हिलता रहूं, मैं इधर हिलता रहूं, क्या पढ़ा आपने उसमें? आप सेकंड ग्रेड की एग्जाम देने जा रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक बनने जा रहे हैं, इसलिए ये मैटर आपके समझ में आना जरूरी है। तो आप देखेंगे, हम यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन आया, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज टू अटेंड द क्लास। ईच आया यहां पर, आगे नाउन आ रही तो ये डिटरमिनर है, यहां पर इसके आगे भी नाउन आ रही गर्ल, ये भी डिटरमिनर। मैंने कहा ईच डिटरमिनर भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, तो डिटरमिनर डिटरमिनर ऑप्शन बी गोज टू बी राइट आंसर। आगे देखिए 34th का क्वेश्चन अपना, एवरीवन इज इन द मीटिंग वॉज अलर्ट। एवरीवन के बारे में तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया कि एवरीवन कैन बी नथिंग बट प्रोनाउन, ये वर्ड हो रहे एवरीवन। ये देखिए ईच प्रोनाउन डिटरमिनर दोनों हो सकता है, और एवरी केवल डिटरमिनर होता है, कभी प्रोनाउन नहीं होता। इसके अलावा ये वर्ड आगे एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये 3 वर्ड है हमेशा के हमेशा प्रोनाउन होते हैं। ये पहले क्लियर कर लिया, तीनों वर्ड के बारे में हमेशा ये प्रोनाउन होते हैं, और ये सारे वर्ड हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब देखेंगे हम तो एवरीवन का सीधा सा हमारे पास में फार्मूला है कि ये प्रोनाउन है, एवरीवन देखते ही प्रोनाउन कर दो इसको। उसके बाद में आगे है अगला पॉइंट अपने पास में आता है रेसिप्रोकेटर, ये पारस्परिकता का संबंध बताते हैं। रेसिप्रोकेटर्स रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को बताते हैं। ये 2 वर्ड है हमारे पास में, ईच अदर और वन अनदर, और ये रेसिप्रोकेटर क्लास में वर्ड ही 2 ही हैं, और दोनों हमेशा प्रोनाउन है, ऑलवेज प्रोनाउन, ऑलवेज प्रोनाउन। मैं इनके बारे में सिंगुलर या प्लूरल ऐसी कोई बात नहीं लिख रहा हूं, हालांकि सिंगुलर होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं लिखने की जरूरत है सिंगुलर प्लूरल, बिकॉज दे कैन नेवर बी देयर एट द पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट। अब हम यहां पर देखेंगे ईच अदर है, ये देखो इसका प्रयोग कब होता है, केवल 2 के रेफरेंस में, ओनली इन डिफरेंस ऑफ 2, ओनली इन डिफरेंस ऑफ 2, ओनली इन डिफरेंस ऑफ 2। और आगे देते हैं वन अदर इन डिफरेंस ऑफ मोर देन 2, इन डिफरेंस ऑफ मोर देन 2, मोर देन 2। अब अगर क्वेश्चन हमारी परीक्षा में ऐसा आता है कि ये लो द स्टूडेंट्स वुड सपोर्ट और उसके बाद में आ जाए ये लो, यहां पर रखना है। अब ऑप्शन में आ गया अपने पास में ईच अदर, और बी में आ गया अपने पास में वन अनदर, और सी में अपने पास में आ गया आइदर ए और बी, और डी में अपने पास में आ गया नाइदर ए नोर बी। ये अपने ऑप्शन आते हैं इस प्रकार से। तो अब हमें कौन सा अपना राइट आंसर प्रतीत होता है देखना है। द स्टूडेंट्स वुड सपोर्ट, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स हैं कितने। पहली बात तो हमने ये चर्चा की थी कि अगर 2 का ही रेफरेंस है, इफ देयर इज द रेफरेंस ओनली ऑफ 2, इन दैट कंडीशन ईच अदर इज सिलेक्टेड, अदरवाइज वन अनदर इज सिलेक्टेड इफ द रेफरेंस इज ऑफ मोर देन 2। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इसमें तो पता भी नहीं चलता कि स्टूडेंट्स 2 हैं 2 से ज्यादा हैं। एक
पॉइंट हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि ड्यू टू द लैक ऑफ ए क्लियर कट इंडिकेशन द रेफरेंस शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज ऑफ मोर देन 2। अगर स्पष्ट संकेत नहीं हमारे पास में कितने का है, रेफरेंस कितने का, 2 का है, 2 से ज्यादा का, तो रेफरेंस आप 2 से अधिक का मानो, तो हम 2 से अधिक का माना जाएगा रेफरेंस यहाँ पर, और 1 अनदर, ये ऑप्शन अपना सही होगा। आइए अब हम अगले वर्ड क्लास में चलते हैं, वो है ऑप्टेटर्स। ऑप्टेटर्स ये ऑप्शन बताते हैं वर्ड, या तो ये या वो, ये कोई ना कोई ऑप्शन सजेस्ट करते हैं, इसलिए इनको ऑप्टेटर क्लास में रखा गया है। आइदर, नाइदर, एनी, नन, अदर और अनदर। ध्यान रखो इसमें जो नन है ये हमेशा प्रोनाउन होता है, ऑलवेज प्रोनाउन, ये हमेशा प्रोनाउन होता है, ऑलवेज प्रोनाउन। ये एक वर्ड है हमारा क्या, नन। अभी थोड़ी जगह बना लेते हैं हम यहाँ पर ताकि आगे दिक्कत ना आए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर हैं हम इस समय, इसलिए थोड़ी सी जगह हम पहले बना लेते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर नन हमेशा प्रोनाउन है, ये कभी डिटर्मिनर होता ही नहीं है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन देखो, ये बना है नो प्लस 1 से। नन है नन इक्वल टू नो प्लस 1, तो नो इसमें डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर का नो 1 सीधा ऐसे अलग अलग लिखा है, नो 1, 1 इसमें प्रोनाउन है, तो यहां पर अब ये जुड़ गया नो 1, तो ये नन बन गया, इसलिए हमेशा प्रोनाउन रहेगा। एक बात अब ये ध्यान में रखो कि नन तो हमेशा प्रोनाउन रहेगा, या कभी डिटर्मिनर होता ही नहीं है। बाकी के सारे ही वर्ड प्रोनाउन भी हो सकते हैं और डिटर्मिनर भी हो सकते हैं, दोनों वर्ड क्लास को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखो कि ये सारे ही वर्ड सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर है ये सारे ही वर्ड। इनमें से केवल एक वर्ड है हमारे पास में अदर, इसकी प्लुरल फॉर्म बन भी सकती है, अदर की प्लुरल फॉर्म अदर्स होती है। ये लो, ये प्लुरल हो गया, अदर का प्लुरल हो गया अदर्स। लेकिन अगर अनदर की प्लुरल फॉर्म बना देंगे हम अनदर्स, तो ये गलत हो जाएगा, डेफिनेटली ये वर्ड गलत है हमारा। क्यों? क्योंकि अनदर की फॉर्म है एन प्लस अदर, एन प्लस अदर से अनदर बना है। अब इसके पास पहले से एन आर्टिकल लगा हुआ है, तो भला अब हम अदर की, इस अनदर की में एन है, तो अब हम इसमें एस कैसे लगा सकते हैं। अब दूसरी बात और देखोगे, देखो आइदर और नाइदर का प्रयोग कैसे हो, ये 2 के रेफरेंस में होता है, ओनली इन रिफरेंस ऑफ 2, ओनली इन रिफरेंस ऑफ 2, केवल 2 के रेफरेंस में ही इनका प्रयोग होता है। एनी और नो है, इनका 2 से अधिक के रेफरेंस में प्रयोग होता है, इन रेफरेंस ऑफ मोर देन 2, 2 से अधिक के रेफरेंस में इनका प्रयोग होता है। अभी हम यहां पर देखेंगे, देखिए जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन आ जाता है यहां पर, जैसे आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, एंड यू टेक, और आप ले सकते हो। अब यहां पर मैं कहूं, देने की बात है, आइदर आए या नाइदर आए या एनी आए यहां पर, या डी में नन आए। देखो जब देने की बात है, अगला कह रहा है कि मेरे पास 2 पुस्तकें, इसलिए नेगेटर्स को तो पहले ही भेज देंगे हम, ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और 2 पुस्तकें 2 के संदर्भ में, इसलिए क्या आ गया अपना आइदर ऑप्शन हो गया। ऐसे पता चल जाएगा हमें रेफरेंस 2 का है, 2 से अधिक का है। अदर और अनदर को ध्यान में रखो कि अदर के पीछे आर्टिकल आ सकता है, अदर के ठीक पहले आर्टिकल आ सकता है। आर्टिकल कौन सा आएगा इसके पीछे देखना, एन आ सकता है या द आ सकता है, ए तो आ भी नहीं सकता क्योंकि साउंड वावल साउंड है। लेकिन अनदर के पीछे आर्टिकल ए लगाया है, अगर हमने एन या द लगाया है या लगा हुआ मिलता है तो गलत है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें जैसे एक क्वेश्चन आता है अपने पास में, 35th का क्वेश्चन है, बोथ द बॉयज वर आस्क्ड टू बाय 2 सेपरेट बुक्स बट नाइदर हैज बोट आइदर बुक। अब आप बताओगे नाइदर और आइदर क्या है। वी से हियर दैट नाइदर डजंट प्रीसीड एनी नाउन एंड देयरफॉर इट्स ए प्रोनाउन, इसलिए ये प्रोनाउन है। बट इन द सेकंड सिचुएशन है
either precedes a certain noun, that's bouquet, it means it's determiner. So we can say that pronoun determiner option C goes to be the right answer. आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से अगली वर्ड क्लास अपने पास में देखो रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर्स कौन से, ये भी प्रोनाउन हो सकते हैं, सेम और सच, दो ही वर्ड अपने रिफ्लेक्टर वर्ड क्लास में, और दोनों ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं और डिटरमिनर भी हो सकते हैं। इनको रिफ्लेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि पीछे जो नाउन आती है उसके संदर्भ में आते हैं ये। तो देखिए क्या कहते हैं, क्या कहा गया है, एक क्वेश्चन आ रहा है जैसे अपने पास में 36 का क्वेश्चन है, द सेम वॉज रिटन बाई सच वॉइस। यहां पर सेम, दिस सेम डजंट प्रीसीड एनी नाउन एंड देयरफॉर इट्स ए प्रोनाउन। Here in the second situation, such precedes a certain noun, that's boys, and therefore it's a determiner. Here we see pronoun determiner. Pronoun determiner option A goes to be our right answer. 37th का क्वेश्चन है अपने पास में, such a boy was there. such a क्या आगे boy आ रहा है अपने पास में, तो ये डिटरमिनर है, सच डिटरमिनर है। ऐसे सच, ये सच ए भी हो सकता है एक साथ। कई ग्रामेरियंस से यहाँ पर सच ए को एक ही डिटरमिनर मानते हैं, कई सच को और एक को, दोनों को अलग अलग डिटरमिनर मानते हैं। तो यहाँ पर सच ए डिटरमिनर है, कोई दिक्कत नहीं अपने। और नो वन हैज एवर वॉट इल ऑफ यू, यहाँ पर देखिए नो वन हैज एवर थॉट इल ऑफ यू। यहाँ पर नो वन, ये नन का की स्प्लिट फॉर्म है, नन का टूटा रूप दे दिया, तो वन तो प्रोनाउन है, नो डिटरमिनर हो गया अपना इस यहाँ पर। और इसके बाद में आगे देखते हैं हम रिलेटर्स। रिलेटर्स हैं अपने पास में, ये भी प्रोनाउन बन सकते हैं। देखो इनके नाम के आधार पर सबको हम बोल सकते हैं ऐसा। रिलेटर्स जो प्रोनाउन बनेंगे उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं हम इनको। ऐसे ही इसी प्रकार से पीछे हम, हमारे पास में रिफ्लेक्टर्स थे तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस कह सकते हैं हम। इनके पीछे अपने पास में रेसिप्रोकेटर्स थे तो रेसिप्रोकेटिव प्रोनाउंस कह सकते हैं, इनको ऑप्टेटिव प्रोनाउंस कह सकते हैं। ऐसे सबको नाम के आधार पर भी हम बोल सकते हैं। तो हम आगे चलेंगे। देखिए ये इतने रिलेटेड टोटल इतने होते हैं अपने पास में, लेकिन प्रोनाउन केवल इतने ही ऊपर वाले ही बन सकते हैं, नीचे वाले तो एडवर्ब हैं, हमेशा एडवर्ब होते हैं। और इस सिचुएशन में ये रिलेटिव एडवर्ब बन जाएंगे, यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब्स बन जाएंगे। देखिए ये इनको रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं ऊपर वालों को देखेंगे, क्योंकि कोई भी नाउन, ये तो तय है कोई प्रोनाउन है वो किसी नाउन से पहले नहीं आता, लेकिन और किसी नाउन के बाद में भी नहीं आता प्रोनाउन, लेकिन ये कुछ विशिष्ट प्रोनाउन इस प्रकार के हैं कि एक डेफिनेट नाउन के बाद में आते हैं, उसके रिलेशन में आते हैं। जैसे मैं कहूँगा आई नो द मैन, आई नो द मैन, आई नो द मैन हु केम हियर, आई नो द मैन हु केम हियर। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये हु है, रिलेटिव प्रोनाउन है अपना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके संदर्भ में आया, मैन के संदर्भ में। इस मैन को कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, ये एंटीसीडेंट है पूर्ववर्ती संज्ञा, पूर्ववर्ती संज्ञा। अगर यहाँ पर बॉक्स होता मान लो तो हु नहीं आता यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम बॉक्स लिख देते तो यहाँ पर विच आता, आ जाता, दैट आता, लेकिन हु नहीं आता। इसका मतलब इस एंटीस्टेंट के संदर्भ में आता है ये रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ हु भी होता है रिलेटिव प्रोनाउन, तीन है रिलेटिव प्रोनाउन ये मानो, एक विच भी हो सकता है, एक दैट भी हो सकता है। अब ये कौन सा हो इस बात का फैसला न तो आप करोगे न मैं, ये एंटीस्टेंट करता है। ये एंटीस्टेंट अगर आपका पर्सनल नाउन है, कोई पर्सनल नाउन, कोई व्यक्ति से संबंधित नाउन है, तो डेफिनेटली यहां पर हु आता है। और अगर कोई नॉन पर्सनल नाउन है, अव्यक्तिगत नाउन है, कोई बॉक्स आ गया, कुछ भी आ गया, तो विच आता है। दैट है, ये दोनों का पर्याय है, हु आता वहां भी दैट आ सकता है, जहां पर विच आता वहां भी दैट आ सकता है। दूसरी बात, पर्सनल प्रोनाउन की बात, इनकी फंक्शनल फॉर्म भी होती हैं। इनकी फंक्शनल फॉर्म होती है हु की अगली फॉर्म हुम होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और पजेसिव फॉर्म इसकी हुज है, ये पजेसिव डिटरमिनर वाली फॉर्म है। विच की अगली फॉर्म विच होती है, ऑब्जेक्ट इसकी विच होती है, पजेसिव फॉर्म इसकी भी हुज होती है। और दैट की ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म दैट होती है, लेकिन पजेसिव फॉर्म इसकी भी हुज होती है। इस प्रकार से अगर मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, डू यू नो, क्वेश्चन है डू यू नो द मैन, डू यू नो द मैन
द मैन, आगे आई ऑफन गाइड, आई ऑफन गाइड। अब यहां पर हम देखते हैं, देखो आएगा तो मैन ही, यहां पर ए ऑप्शन में मैं, ये मैन है, मैं ऑप्शन में लिख दूं यहां पर हु लिख दिया मैंने यहां पर, और बी में मैंने दैट लिख दिया यहां पर, और सी में मैंने यहां पर विच लिख दिया, और डी में मैंने यहां पर हुज लिख दिया है। अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए कि अगर यहां पर मैन है, पर्सनल नाउन है, तो आगे हु आ सकता है, लेकिन यहां पर देखो ये वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट नहीं गाइड किया गया, इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए। तो कैसे लिखे हम, इस क्लोज में ये सब्जेक्टिव फॉर्म तो है आई, इसका मतलब यहां ऑब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए। ऊ का ऑब्जेक्ट हुम होता है, हुम हमारे ऑप्शन में नहीं, तो फिर दैट ले लो, हु नहीं है तो दैट भी तो इसी का पर्याय है, तो दैट का ऑब्जेक्ट है, वो दैट ही होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन दैट सही हो गया। अगर मैं ये लिखूं, यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे और लिखते हैं हम, एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर लिख रहे हैं, द हाउस, ये लो, रूफ इज लीक्ड, इज नॉट माइन, यहां पर यह है। अब आप देखते हो यहां पर क्या आना चाहिए, हाउस के लिए आप सोचते हो विच आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन यह संबंध बन गया ना, जिसकी छत है, यहां पर हाउस की छत, ये संबंध बनना चाहिए, संबंध बन गया तो पॉजिटिव डिटरमिनर रहेगा, हो जाएगा। अगर आप ये समझते हो कि यहां पर दैट आना चाहिए तो दैट, कोई बात नहीं, दैट मान लो, इसकी पॉजिटिव फॉर्म हुज ही है, तो हुज रूफ इज लीक्ड इज नॉट माइन। इस प्रकार से ये रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। अब यहाँ पर मान तो रहे हैं हम उसको भी रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन देखो वास्तव में रिलेटिव प्रोनाउन है क्या ये, क्योंकि इसके बाद में तो नाउन आ रही है रूप, ये बिना नाउन के तो नहीं आ रहा है, इसलिए सही माने में देखा जाए तो हुज है, वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि रिलेटिव डिटरमिनर है। हुज को आपको पूछा जाए कि प्रोनाउन है डिटरमिनर, तो आप डिटरमिनर बताना इसको, न कि प्रोनाउन। ये लो, अब चलते हैं हम नेगेटर्स। ये नेगेटर आ रहे हैं, ये नेगेटिव सेंस अप्लाई करते हैं अपने सेंटेंस में, नेगेटिव सेंस को इंप्लाई करते हैं। तो देखिए नेगेटर्स टोटल तो इतने हैं, लेकिन नो, नोर, ये तो डिटरमिनर होते हैं, नो, नो डिटरमिनर होते हैं सिर्फ, और नोट, नेवर, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्कैर्सली, ये हमेशा एडवर्ब होते हैं, ये हमेशा एडवर्ब होते हैं। और अनलेस, अनटिल, लेस्ट, नाइदर, नोर, ये हमेशा कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन होते हैं। हमें तो इसमें वही नेगेटर लेने हैं जो कि प्रोनाउन हो सकते हैं। ये तो कोई नाइदर है, लिटिल है, फ्यू है, नन, नोबडी, नथिंग, इनमें भी नाइदर और लिटिल और फ्यू, इन तीन को देखो, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं और डिटरमिनर भी हो सकते हैं। आगे देखेंगे नन, नोबडी, नथिंग, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन के सिवा और कुछ भी नहीं होते हैं। और ये ध्यान में रखो कि ये सारे सिंगुलर होते हैं, यहाँ पर फ्यू एक है डिटरमिन, ये हमारा नेगेटर जो प्लूरल होता है, बाकी के फ्यू के अलावा सारे ही ये नेगेटर हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनको ये मानो कि ये सिंगुलर हैं। अब चलेंगे हम आगे, इनके आधार पर क्वेश्चन आ रहे हैं। हैज एवर हेल्प्ड हिम, यहां पर देखो नो करें हम तो नो तो डिटरमिनर होता है, हमेशा डिटरमिनर नो, नो कभी प्रोनाउन नहीं होता, ये जगह प्रोनाउन के सब्जेक्ट पर ना है यहाँ पर, तो नोबडी, नोबडी आ सकता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। और नन, नन भी आ सकता है यहाँ पर, नन हैज एवर, नन भी सिंगुलर होता है, ये भी आ सकता है। दो सही हो गए, हमारा ये क्वेश्चन गलत क्रिएट हुआ। Nobody has ever helped him और none has ever helped him, दोनों सही हैं। all नहीं आ सकता यहाँ पर, all तो प्लूरल होता है, इसलिए ये नहीं आ सकता। आगे देखेंगे no नहीं आ सकता यहाँ पर, ये लो। आगे है no one has ever thought ill of you। अब हम ये देखें, ये क्वेश्चन हमारा पीछे भी आया है, दूसरे तरीके से आया था पीछे, यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन है। अब इसमें नो क्या, नो डिटरमिनर है, हमेशा डिटरमिनर होता है नो, नो हमेशा डिटरमिनर होता है। अगर मान लीजिए नो ऐसे आ जाए, यस ही इज दियर, ऐसे यस नो टाइप क्वेश्चन के आंसर में आता नो, या ये आ जाए नो ही इजंट दियर, ऐसे आता है, ये यस या नो ये एडवर्ब हैं, ये एडवर्ब हैं। बाकी नो कहीं पर भी आए, नो हमेशा डिटरमिनर है। अब देखेंगे नाइदर ऑफ यू, यहां पर देखो इसमें ऑफ यू आ रहा है, सब्जेक्ट इतना है अपना, नाउन फ्रेज है, ये
पीपी हो गई प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो ये प्रोनाउन है अपना, नाइदर प्रोनाउन है, इसके आगे कोई नाउन नहीं है इसलिए नाइदर प्रोनाउन है। ये लो आगे है बोथ बॉयज आर प्रेजेंट बट हैड डन हिज असाइनमेंट। बोथ बॉयज दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, दो में से तो एक यहां पर बट दे दिया विरोधाभास, इसका मतलब नाइदर आएगा। दो के सेंस में तो नाइदर आता है, दो के सेंस में ऑल भी नहीं आता, नन भी नहीं आता। और ये बोथ करें कैसे, आगे वर्ब है सिंगुलर है इसलिए बोथ भी नहीं कर सकते थे हम, नाइदर आ गया। अब देखेंगे देखो इंटेरोगेटर्स, अगली माइनर वर्ड क्लास जिसमें हम प्रोनाउन ढूंढ सकते हैं वो है इंटरोगेटर। अब इनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। जैसे ये 5 वर्ड हैं, वोट, विच, हु, हुम, हुज, ये 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमें ये भी पूछा जा सकता हाउ मेनी टोटल इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर देयर, तो हमें डायरेक्टली कहना चाहिए एज ए टोटल 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर देयर। तो यहाँ पर 5 हैं, वोट, विच, हु, हुम और हुज। वोट आइडिया, लेकिन ये इन 5 में एक बात ये भी ध्यान में रखने की है कि हु है और हुम, ये दो तो हमेशा प्रोनाउन है, ऑलवेज प्रोनाउन, ऑलवेज प्रोनाउन, ऑलवेज प्रोनाउन। बाकी के वोट, विच और हुज, ये 3 जो वर्ड है अपने पास में, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं और डिटरमिनर भी हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट आइडिया डू यू हैव, यहां पर वोट क्या आगे नाउन आ गई, इसका मतलब ये डिटरमिनर है। आगे देखते हैं 46 के क्वेश्चन में, हुज आर दीज बुक्स, ये देखते हैं हम, हुज बुक्स आर दीज, यहां पर हुज इसके आगे नाउन नहीं तो ये प्रोनाउन है, ये हमारा प्रोनाउन है। और नीचे देखेंगे इसके आगे नाउन है तो ये डिटरमिनर, प्रोनाउन डिटरमिनर। ऑप्शन ए गोज टू बी आवर राइट आंसर। आगे देखते हैं 47th क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट सरप्राइजेज यू, आई डोंट नो व्हाट सरप्राइजेज यू, व्हाट के आगे देख रहे हो आप कोई नाउन नहीं, इसका मतलब ये प्रोनाउन है, साफ साफ है। 48 में है, फ्यू हैव नॉट कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, फ्यू हैव नॉट, फ्यू है ये देखेंगे हम, ये नेगेटर है फ्यू, और नोट, दो नेगेटर नहीं आ सकते एक सेंटेंस में, इसलिए यही है, बस यही इसी में एरर आ गई। आगे देखते हैं 49th में, समवन है, समवन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ गई, कोई दिक्कत नहीं। हेल्प द अनदर पर्सन, अनदर के पीछे द आर्टिकल नहीं आना चाहिए क्योंकि अनदर में आर्टिकल पहले से जुड़ा हुआ है, एन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। इसमें एरर यहां पर है। बोथ द बॉयज, बोथ क्या के द आर्टिकल नहीं आता, बोथ क्या के द आर्टिकल आ सकता, पहले नहीं आ सकता, ऑल और बोथ के पहले नहीं आ सकता। यहां तक से बोथ द बॉयज वुड हेल्प ईच अदर, बिल्कुल सही है, ईच अदर आया, दो के लिए ईच अदर आता है, इसमें नो एरर। सी हैज हार्डली अब्यूज्ड somebody, she has hardly abused, एक बात ध्यान में रखो, she has hardly, hardly हमारा एक नेगेटर है और नेगेटर के साथ में सम का प्रयोग ना होकर के एनी का प्रयोग होता है, इसलिए ये मानेंगे एनीबॉडी आएगा यहां पर, तो यहां पर एरर हो गई, ये बात भी हमने पहले सीखी है। आगे देखेंगे देखो 52 में है, would you do any favor to me, would you do any favor to me, इसमें एनी नहीं आएगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस लगता है हमें, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट है इसलिए रिक्वेस्ट के साथ में एनी नहीं, सम में आता है, वुड यू डू सम फेवर टू मी, इसमें ये अपना ऑप्शन है, इस यहाँ पर एरर है इसलिए ये सही आंसर हो गया। नाइदर ऑफ द 6 स्टूडेंट्स, हाँ 6 के लिए नाइदर नहीं आता, फिर यहाँ पर नन आना चाहिए था, नाइदर 2 के सेंस में आता है तो इसका मतलब यहीं पर एरर है हमारी, ये हो गया सही। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम अपने इस टॉपिक के कंप्लीशन पर आते हैं। आई होप यू ऑल हैव टेकन अडॉप्टेड दिस चैप्टर केयरफुली, और ऐसे ही अब इसी क्रम में हम अगले चैप्टर के साथ में कल फिर एक साथ रहेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।